पॉडकास्ट है भाई, तेरे को तो बहुत इनविटेशन आए होंगे पॉडकास्ट के। मेरे को हाँ आते हैं। अभी तक क्यों नहीं गया पॉडकास्ट में? और मेरे को लगा कि भाई आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है। साइकोलॉजी ये है कि फैट बर्नर खा लेता हूँ, कम टाइम में ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। तो यार फैट बर्नर के एक्चुअली में काम करते हैं इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। एलिगेशन जो तुझ पे है कि भाई तू फेक नैटी है, भाई टीके लगाए हैं। फेक नैटी सुन रहा है मेरी बात, फेक नैटी सुन रहा है मेरी बात। तरुण गिल घर पे आया था, वो भी एक हिट वीडियो बना, वो भी एक वैसी वीडियो बना रहा बात। मेरे को उसका देख के बड़ा लगा, मैंने कहा यार ये घर पे आया, इसने मेरे से इतनी डिटेल में बात की। मैं इतना बाकी सरप्राइज नहीं था उससे। क्या एक नॉर्मल इंडियन के लिए आसान है वेज डाइट से प्रोटीन मेंटेन करना? रियलिस्टिक जवाब दियो, अपने को लेके नहीं। अब जो ICN वाला मुद्दा हुआ था, मैंने वो भी देखा। हाँ उन्होंने बैन कर दिया तेरे को लाइफ टाइम। भाई वो तो बहुत बुरा लगा, लाइफ टाइम बैन देख। वर्कआउट स्प्लिट की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी ग्रोथ, मसल ग्रोथ पे और तुम्हारी फिजिक पे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक ही चीज़ है भाई जो मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोग लैक करते हैं। लोगों में यार आजकल एम्पैथी नहीं है। तो मैं थोड़ा सोय चंक्स वगैरह खुद लेके थोड़ा एंटी हूँ। क्यों? लिटरली पहला पॉडकास्ट है भाई, तेरे को तो बहुत इनविटेशन आए होंगे पॉडकास्ट के। मेरे को हाँ आते हैं, पर पता नहीं इस बार लगा कि चलो करके देखते हैं। ठीक है, ये जानने से पहले कि इस बार ऐसा क्या लगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाई डू यू टर्न देम डाउन, कि अभी तक क्यों नहीं गया पॉडकास्ट में? क्योंकि आपका जो इंजरी वगैरह वाला था उसका मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट कंज्यूम करा और मेरे को लगा कि भाई आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मैं पॉडकास्ट के लिए नहीं, थोड़ा सीखने आए हो। सो और ये बड़ी क्रेजी चीज़ बोल दी भाई तूने। मेरी टीम का एक बंदा हर्षित मुझसे आज पूछ रहा था कि हम हायरिंग करते हैं। सो वी रन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 150 पीपल, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स फिजियो, सेल्स, मार्केटिंग, हर टाइप के बंदे हैं। तो इसने मुझसे पहली चीज़ पूछी थी कि किसी को हायर करने से पहले सबसे पहली चीज़ तू क्या देखता है? मैंने दो चीज़ें बोली कि एक, हाउ अ ह्यूमन ट्रीट्स प्रेशर, प्रेशर को कैसे ट्रीट करते हो तुम लाइफ में जब एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग अगेंस्ट यू, और दूसरा इज भूख सीखने की। तो भाई सीखने की भूख, मज़ा आ गया सुन के। अरे मेरे को जितने भी और पॉडकास्ट वाले में थोड़ा ऐसा लगता है, मिर्च मसाले वाले, मेरे को ऐसा लगता है क्या टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कुछ 2-4 बात सीखने को मिल जाएंगी। देख, मिर्च मसाले वाला अगर मैं सच बात बताऊँ, मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता अगर मैं चाहूँ तो। कि अगर हर चीज़ पे शुगर कोटिंग करनी है, बट दैट इज़ नॉट आवर गोल फ्रॉम हेयर। मैं तो सिर्फ एक क्यूरियस इंसान हूँ। मेरे बहुत सवाल हैं, दुनिया के नहीं पता मुझे क्या सवाल है। मेरे बहुत सवाल हैं, मुझे लगता है कि जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस इंसान से, हमने इसलिए बुलाया। तो वेलकम ईशान ठाकुर, पहला पॉडकास्ट ये भाई हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ईशान ठाकुर का पहला पॉडकास्ट ग्रैन्यूल्स रिहैब एंड वेलनेस के साथ था, बैड न्यूज़ गुरु बैठा था। हमारे लिए भी भाई अचीवमेंट है। हाँ ठीक है, मतलब कि तूने हमें हाँ कर दिया कि भाई तुम्हारे साथ करता हूँ, इतने लोगों को टर्न डाउन करके। बाकी बातें होती रहेंगी। मैं जानना सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तू आज यहाँ तक पहुँच गया, आया कहाँ से है भाई? शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में देख, जो मैं बताता हूँ अपना, कि मैं तो भाई आई वॉज अ वेरी थिन, अभी भी बिल्कुल पतला हूँ। बट जब मैं पहली बार जिम गया था ना, वो मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतला था। मैं फुटबॉलर था, बहुत ज़्यादा पतला था। फिजिकली आई वॉज स्ट्रॉन्ग, बहुत अग्रेसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग। बट लोगों से सुनने को बहुत मिल जाता था, टांगे बहुत पतली हैं, तेज भाग लेता है तो क्या हो गया, पतला है। ठीक है, तो मे बी आज मैं पीछे देखूँ, दैट वॉज वन रीज़न वाई आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। तेरा वाई क्या था? मेरे को भाई बॉडी को लेके तो कभी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं थी। था मैं भी पतला ही, पर लगता ही यूँ था अंदर से कि मैं ठाड़ा हुआ था। फिर 2017 के बाद मेरा ड्रॉप ईयर था, तो घर पे बैठा रहता था और पढ़ाई भी उसकी क्लैट की चल रही थी। तो लॉ का इतना कुछ बड़ा कोर्स तो होता नहीं। एक दिन मेरा थोड़ा सा दिमाग घूम गया, तो मैंने ट्रिमर लिया, बाल उड़ा दिए सारे अपने। टकला? हाँ टकला हो गया। फिर वो आवाज़ सुन के मम्मी आ गई रूम में। मम्मी वो देख के ये क्या हो गया, रात के 12 बज रहे, बाल नीचे पड़े, क्या ट्रिमर हाथ में ले क्या कर रहा है ये? तो ऐसी मम्मी ने थोड़ा समझाया कि भाई ठीक है, कोर्स वोर्स तो होता रहेगा, तो बचपन से फिज़िकल एक्टिविटी करता है, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट कर कल से। तो मैं कहा क्या करूँ? तो मम्मी बोलती जिम विम जाना शुरू कर दे। मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था जिम में कभी। मैं थोड़ा ऐसा एथलेटिक टाइप का था कि बैडमिंटन खेल लिया, हाँ ये सब खेल लिया। तो फिर अगले दिन से जिम जाना शुरू करा,
तो भाई एक हफ्ते में वो नसें वसें सी फूल गई और लोग बोलना शुरू कर दिया लोगों ने 2-3 हफ्ते में, हाथ फूल रहे हैं। स्ट्रेंथ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ी थी मेरी, जब मैं 3 महीने में मैंने 150 की डेड मार दी थी। 3 महीने में 150 किलो की? और शुरू पहले दिन पे कितने की मारी थी? पहले दिन तो मारी ही नहीं थी, वो लेग्स का वर्कआउट कहाँ कराते हैं इंडियन जिम से। तो थोड़ा समझ में अच्छा डेडलिफ्ट भी कोई चीज़ है, तो 3-4 हफ्ते बाद करनी स्टार्ट करी थी। करते करते प्रोग्रेशन बहुत इजी पहुंच गया था भाई 150 तो मैं। तो ठीक है, तो फिर लगा कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो करते। आई एम गुड एट इट। हाँ, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाती है ना। यस, वेरी गुड टर्म, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट मुझे एक और मस्त बात ये लगी कि मम्मी ने बोला कि जिम चले जा। हाँ है ना। आजकल मतलब आजकल का नहीं पता, जो हमारी जनरेशन है, हमारे घर वालों को नहीं जिम जुम समझ में आता था। मतलब आप यू आर लकी की पेरेंट्स ने जिम जाने को मम्मी को ही थोड़ी पता था 4-5 साल बाद फिर कर ही ये रहा और सब छोड़ देगा। तो मम्मी बोलती नहीं अभी कभी कभी नहीं अब कि भाई तो, पढ़ भी ले, कुछ और भी कर ले? अब तो मम्मी लॉ ही कर रही हैं, तो वो मेरे से 2-3 सेमेस्टर आगे हैं। अच्छा, तो उनके सेमेस्टर के नोट्स मिल जाते हैं मुझे, तो मेरा तो तू अभी पढ़ रहा है? हाँ पढ़ रहा हूँ, लॉ। क्या बात है, मैं तो ना पढ़ता। थोड़ी धक्के में चल रही है पर चल रही है। हाँ। मतलब अब लॉ करने के पीछे मैं मेंटालिटी जानना चाहता हूँ कि स्टिल वो लर्निंग माइंडसेट है या फिर फ्यूचर कुछ देख रहा है उसमें? यार फ्यूचर भी देख रहा हूँ, और एकेडमिकली कभी लिटिगेशन के अलावा किसी फील्ड को लेके कभी क्यूरियोसिटी नहीं आई कि इसमें हायर एजुकेशन करनी है या इसको इन डेप्थ पढ़ना है। क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं साइंस को लेके भाई कल को 4th डायमेंशन आ गई, 5th डायमेंशन आ गई, फिजिक्स के रूल चेंज हो गए, तो पता नहीं हमने जो अभी तक पढ़ा सही पढ़ा नहीं पढ़ा। पर लॉ ऐसी चीज़ है जिस पर अभी सोसाइटी चल रही है, ये है फॉर व्हाट इट इज़। तो इसलिए लगा कि भाई सही चीज़ है तो पढ़ लेते हैं। मस्त बात लगी यार मुझे अभी। मतलब उम्र कितनी है भाई तेरी? मेरी 25। भाई 25 साल में अगर मेरे को इतना सब मिल जाता, हाँ इतना मतलब फेम, डी फेम, हाँ इतनी कंट्रोवर्सी, मैं तेरे जैसी बॉडी बना लेता अगर 25 साल में। हाँ मैं तो ना करता भाई पढ़ाई, भाई को नहीं करनी। अरे फिर मेरे पास ये मम्मी पापा का भी तो प्रेशर है, ये इंजीनियरिंग, MBA, ब्लैक बेल्ट, 6 सिग्मा, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। मम्मी ने PhD कर रखी है, फिर भी मम्मी पढ़ रही है अभी। ये अभी स्टार्ट करी है मम्मी ने लॉ एट 50। ऐसी मम्मी को आया चलो LLB भी कर लेते हैं। तो हाँ, उन्हें देख के भी शर्म आएगी थोड़ी। हाँ, यार ये यार तो तो साले अभी भी नहीं रुक रहे यार। मैं भाई 25 में ही रुक गया। हाँ वही मेरे को लगा कि ठीक है ख़त्म कर लेते हैं LLB एक बार, फिर बात का देख। कौन कौन से बचपन में स्पोर्ट्स कौन कौन से खेले? मैं टाइक्वांडो खेला हुआ है नेशनल्स तक, और बैडमिंटन खेला हुआ है। CBSE क्लस्टर होते थे अभी भी शायद होते हो, मुझे पता नहीं। हाँ तो वो खेला हुआ है, और क्रिकेट खेला हुआ है डिस्ट्रिक्ट तक। क्रिकेट तो डिस्ट्रिक्ट तक ना भी खेल रहा हो, वो तो वैसे ही हाँ वही बस खून में ही है, ग्राउंड में तो जाके बल्ला चला ही लेता होगा। मेन तो यही 3 स्पोर्ट खेले हैं। बाकी फुटबॉल भी खेलता था मैं, पर ऐसा हार्डकोर वाला नहीं, ऐसी पार्क वगैरह वाला। बढ़िया। पर टाइकोंडो, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब तू टाइकोंडो, तू मार सकता है लोगों को। नहीं यार मारने के बट मैंने आज मैंने तेरी स्क्रॉल की, थोड़ा स्टॉक किया, मैंने तो तेरे को गुस्से में देखा नहीं। हाँ नहीं आता कम, अब नहीं आता, बचपन में आता था काफ़ी। तो पेलता था फिर? हाँ पेल देते थे। तो जब शुरू में तगड़ा हुआ था पेले लोग? पेले यार, फिर शुरू में लगता था कि अगर किसी को पेल रहे हो ना, हाँ। तो वो तुम्हारा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसे पेल सकता हूँ मैं। और फिर अब बड़े होके समझ में आया कि तुम किसी को पेल सकते हो बट यू चूज नॉट टू, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट। भाई बिल्कुल। अब जो अच्छी बात यह है कि तूने अपना वाइज मैन खुद ढूंढ लिया। हाँ, क्योंकि एक वो स्ट्रेंथ के साथ वर्च्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्च्यू तो तभी आते हैं जब यू चूज नॉट टू इवन इफ यू कैन। यस, फॉरगिव। हाँ बहुत बढ़िया। और सप्लीमेंट, अब देख तूने 17 की उम्र में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सप्लीमेंट्स को लेके क्या मेंटालिटी थी शुरू में? क्योंकि देख हमारे देश में टैबू है, पेरेंट्स प्रोटीन पाउडर को डब्बा बोल देते हैं। आजकल डॉक्टर्स की रील चल रही होती हैं कि ये प्रोटीन पाउडर मत खाओ, इससे किडनी खराब हो जाएगी। तो सप्लीमेंट लेना कहाँ से स्टार्ट किया? सप्लीमेंट तो डे 1 से एक दिमाग में हर किसी को लगता है कि वे प्रोटीन ले लूँगा तगड़ा हो जाऊँगा। तो ये था कि वे प्रोटीन तो लेना पड़ेगा। और फिर तब भी इतना कंटेंट तो अवेलेबल था ऑनलाइन कि वो कन्वीनियंस आ जाती है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर दो। तो घर पे मैंने बोला, इन लोगों ने मना करा कि ये पाउडर वगैरह नहीं खाना। फिर मैं मम्मी को एक डॉक्टर के पास ही ले गया जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे।
वो थोड़े चिल से थे, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ले लो वे प्रोटीन, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या कहते हैं जेन्युइन होना चाहिए। तो वे प्रोटीन तो डे 1 से ही दिलवा दिया था ऑलमोस्ट। और क्रिटीन मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट करा, क्रिटीन ऐसे 4-5 साल बाद। बट लोगों को पता नहीं है कि रामबाण सबसे बड़ा हाँ वो वेल क्रिटीन रिसर्च तब रामबाण। इतना था नहीं ना क्रिटीन का, तब क्रिटीन को इतना सीरियसली नहीं लेते थे 2017-18 में। तो अभी हाल फिलहाल में लोगों ने सीरियसली लेना स्टार्ट करा है, बहुत सारी नई रिसर्च भी आई है कि उसके और बहुत बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम मसल बिल्डिंग। तो तूने अपनी जर्नी में जैसे क्रिटेन लेना स्टार्ट किया, हाँ क्या चेंज देखा तूने? देखो इंस्टेंट तो कुछ नहीं दिखा, और स्पेशली इसलिए भी नहीं दिखा क्योंकि क्रिटीन ना बहुत, मैंने नोटिस करा है कि हर किसी के लिए डिफरेंट डोसेज वर्क करती है। तो स्टार्टिंग में 3 से 5 ग्राम की डोसेज से स्टार्ट करा था, कोई मेजर डिफरेंस ऐसा फील नहीं हुआ, और पहले ट्रैक भी नहीं करते थे ये पता लगे कि डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही गए जिम 1-2 घंटा करके आ गए। और जब तुम ट्रैक करना स्टार्ट करते हो तुम्हें पता होता है कि इस एक्सरसाइज में मैंने 10 किलो मारा था, मैं 15 किलो मार रहा हूँ, तभी तो तुम्हें पता चलेगा जो सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हो उसका तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। तो जब मैंने डोसेज बढ़ाई अपनी 3 से 5 ग्राम की जगह से 8 ग्राम के आसपास तब बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील हुआ। तब वो एक लिफ्ट में एक वो दोबारा सेंस ऑफ एग्रेशन सा आ गया था, और थोड़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना इजी होता गया, थोड़ा इंट्रासेलुलर वो वाटर रिटेंशन फील हुई कि बढ़ गई है, फुलर लग रही है मसल्स, पंप दिखने लग गया। हाँ पंप बेटर दिखने लग गया। पथरी तो नहीं हुई? क्या नहीं पथरी तो नहीं, पथरी नहीं होती क्रिटेन खाने से? नहीं पथरी तो नहीं होती। यार डॉक्टर तो बोल देते हैं कई रीलों में। अब डॉक्टर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं मतलब व्यूअर्स को ये भी क्लियर करना चाहूँगा, आपने बहुत सारी आजकल तो ये भी आ गया है कि वे प्रोटीन से किडनी खराब हो रही है जी, ठीक है, कंटेंट। सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की जो पूरी एजुकेशन है वो इस पे बेस्ड है कि ख़राब बॉडी को तुम ठीक कैसे कर सकते हो। जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं, न्यूट्रिशन कोचेज़ हैं, किनीशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी एजुकेशन है कि फिट बॉडी को और फिट कैसे कर सकते हो। तो आई थिंक अगर तुम फिट हो, हेल्दी हो, और तुम्हें और हेल्दी होना है तो ये रेलेवेंट लोग हैं जाने के लिए, और अगर तुम अनहेल्दी हो तो जाओ डॉक्टर के पास। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, एक डॉक्टर की पढ़ाई में न्यूट्रिशनिस्ट की किताब नहीं थी। हाँ लोग ये भूल जाते हैं। हाँ व्हेन समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समवन हु इज वेयरिंग अ वाइट कोट इन आवर कंट्री, हाँ उसे बहुत सीरियसली लिया जाता है कि जो डॉक्टर ने बोला था, अरे गोरी चमड़ी वाइज पूछ तो लो भाई कि तेरे किताब, तेरे पढ़ाई में एक ऑर्थोपेडिशियन अगर बोल रहा है वे प्रोटीन ना खाओ, तो क्या ऑर्थोपेडिशियन की किताब में हड्डियों के बारे में था या फिर किडनी के बारे में था? तो आप अगर किसी किडनी के डॉक्टर से पूछोगे, मुझे नहीं लगता वो कभी बोलेगा कि वे प्रोटीन ना खाओ। ना वो मेरे ख्याल में कोई भी एजुकेटेड डॉक्टर होगा ये सेम बात बोलेगा, खा लो बस ऑथेंटिक होना चाहिए, और उसी से फर्क पड़ता है। हाँ तो डे 1 से तेरे पास सप्लीमेंट था, ठीक है, यू इंट्रोड्यूस्ड अदर सप्लीमेंट्स लेटर, बट अगर तुझे बीइंग अ फिटनेस एंथुजियास्ट, तू तो देख प्रोफेशनल में घुस रहा है, बीइंग अ बॉडी बिल्डर, तुझे लाइफ टाइम कोई 3 सप्लीमेंट लेने हो, कौन से होंगे और क्यों? क्रिटीन और वे प्रोटीन कन्वीनियंस के लिए, नहीं तो डाइट से भी ले लो, प्रोटीन ही है। और तीसरा आई थिंक ओमेगा 3 फिश ऑयल। तीनों के पीछे रीज़न क्यों? फिश ऑयल के यार जो मेरे को सबसे अपनी रिसर्च से लगा, लॉन्ग टर्म अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो ना तो ओल्डर एज में कॉग्निटिव बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। और तुमने 10 साल ले लिया, 20 साल ले लिया, तो बुढ़ापे में तुम्हें ये जो बहुत कॉमन इश्यूज होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मेमोरी जाना, वो क्या बोलते हैं उसे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हाँ वो गजनी नहीं बनोगे। वो गजनी नहीं बनोगे, वो सब दिक्कतें नहीं होगी। और क्रिटीन के तो हैं ही फिजिकल मेंटल दोनों बेनिफिट्स। वे प्रोटीन तो सोलली बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, कि कन्वीनियंटली हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, और क्रिटेन का तूने पहले एक्सप्लेन। हाँ क्रिटीन के फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा वही सिमिलर फिश ऑयल की तरह जैसे कॉग्निटिव बेनिफिट्स मिलते हैं, वो लंबी लिस्ट है कॉग्निटिव बेनिफिट्स की। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा नहीं कि अगर तुम जैसे तूने लाइन बोली कि 10-20 साल ले लोगे। हाँ अब जो मेरा ज़िंदगी जीने का तरीका है, मैं तो आज की सोचता हूँ कि सुबह उठता हूँ कि आज ब्रेकफास्ट कहाँ करना है मुझे, आज मैं कॉफ़ी पीने कहाँ जाऊँगा, आज काम क्या है मुझे। तो लॉन्ग टर्म
ऑब्वियसली अगर लॉन्जेविटी के बारे में सोचें हाँ तो यस, क्रिटेन, वे प्रोटीन और ओमेगा 3। तेरी रिकमेंडेशन पे मैं भी कोशिश करूँगा ये शुरू करने की, जो मैंने काफ़ी बार की और काफ़ी बार फेल हुआ हूँ। बोर हो जाता हूँ मैं सप्लीमेंट को, हर चीज़ से, वर्कआउट करने से भी बोर हो जाता हूँ। तो बाकी आप वो ऐड करो ना, UC2 कोलेजन लेते हो? अब उस पर कोई प्रूव नहीं कर पाया अभी तक कि इट एक्चुअली हेल्प्स योर कार्टिलेज टू रीग्रो, आपके लिगामेंट्स को हील होने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लूकोजामाइन बहुत आया था। ठीक है, कोलेजन बहुत स्टार्टिंग में फैड हुआ था, बट जैसे ही स्टार्टिंग में तो आप एक टेस्ट ग्रुप हो ना, जब आपने खाना स्टार्ट किया तो इंटरनेट पे क्या चलता है, जैसे कोई आया समथिंग दैट विल फिक्स योर प्रॉब्लम वेरी इजीली, इट बूम्स, राइट। लेकिन शुरू में आप टारगेट ग्रुप हो, ये समझो आप टेस्टिंग हो रही है आप पे, 10 साल बाद पता लगेगा असलियत क्या थी। नहीं, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मेरी मम्मी को भी नीज में इशूज़ है ना, तो जैसे वो बोलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है, 1 महीना UC2 कोलेजन खाती हैं, या जो रेगुलर वो कोलेजन आता है वो खाती हैं, फिट हो जाती हैं। एक्सरसाइज करते हैं? हाँ करती हैं। तो इट कैन बी साइकोलॉजिकल एज वेल। हाँ ये भी ठीक है, बिलीफ सिस्टम है ना जो हमारा, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कि तुम कहते हो कि मैं मे बी शी इज डूइंग एवरीथिंग एल्स राइट, वो खाना भी अच्छा खा रही होंगी, सो भी रही होंगी, एक्सरसाइज भी कर रही होंगी। ठीक है, उन्होंने सोचा कि मेरे दर्द हो रहा है। ठीक है, एंड पेन ना बहुत डीप डेफिनेशन है। पेन इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल, हमने पिछले पॉडकास्ट में 2-3 बार डिस्कशन कर ली है। पेन इज बायो साइको सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। अब हो सकता है आंटी के जब दर्द हुआ, आंटी सोच रही हैं बाकी सब तो मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं ऐसा कर दूँ कि मेरा दर्द ठीक हो जाए। बिलीफ सिस्टम बन गया। सो पेन का जो वॉल्यूम बटन होता है वो इंसान के अपने हाथ में होता है, आप उसे एक हद तक मैनिपुलेट कर सकते हो। पेन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मैसेज सेंट बाय योर ब्रेन टू इनिशिएट चेंज। आपकी मदर के मन में आया कुछ चेंज करती हूँ, उन्होंने कोलेजन खा लिया। बिलीफ सिस्टम। हाँ नहीं, ये भी हो सकता है डेफिनेटली। हाँ, एक बार कोशिश करना, कोलेजन के डब्बे में कुछ और डाल देना। ये मैं यही सोच रहा था, जो एक बार कोशिश कर लेना, करके देखते हैं, करके देख लो। मैं 100% कह सकता हूँ कि शी विल से कि बेटर हो रहा है। कुछ बेटर हो रहा है। तो ये बिलीफ सिस्टम दिमाग का ना बहुत खतरनाक चीज़ है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए। यस, तो इंडिया एज अ कंट्री ओबेसिटी में, डायबिटीज़ में, पॉपुलेशन में, हर चीज़ में तरक्की कर रहा है, टॉप पे आ रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, सोशल मीडिया पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वेट लॉस की है। व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, रादर देन डूइंग द राइट थिंग्स, जो सस्टेनेबल चीज़ें हैं जो तुम्हें लाइफ टाइम करनी है, वो करने के बजाय लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि फैट बर्नर्स। कि यार साइकोलॉजी ये है कि फैट बर्नर खा लेता हूँ, कम टाइम में ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। तो यार फैट बर्नर के एक्चुअली में काम करते हैं, इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। अगर क्लीन फैट बर्नर है, जैसे उसमें कुछ नहीं है, कैफीन है, ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो यूहिम्बीन है थोड़ा बहुत, तो फिर तो हाँ वो हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। पर एंड ऑफ द डे वही कैलोरी डेफिसिट, एनर्जी आउट, एनर्जी इन वाला सीन है। वो अगर तुम्हारा सॉर्टेड है तो सही है। बस फैट बर्नर्स का भी ये है कि जैसे यूहिम्बीन ही है, तो यूहिम्बीन की टॉलरेंस बिल्ड कर लेती है बॉडी। तो तुमने उसे महीना 2 महीना तो ले लिया, 3 महीना ले लिया, उसके बाद उसे डिस्कार्ड करोगे, तो फिर कोई भी चीज़ है जिसकी टॉलरेंस बिल्ड कर ली एक बार बॉडी ने, तो बेटर यही है ना, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म लीन रहना है तो बिना फैट बर्नर्स के और इसके एक आदत डालो साइकोलॉजिकल डेफिसिट में रहने की, कम खाने की। और वैसे भी अगर क्लीन खाओगे ना तो हार्डली किसी के लिए पॉसिबल होगा ज़रूरत से ज़्यादा खाना। आसान तब हो जाता है जब हम क्या कहते हैं जंक फूड खा लेते हैं या फास्ट फूड खा लेते हैं। क्लीन खाओगे, घर का बना खाना, तो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए मेंटेनेंस से ऊपर खाना भी। ये भी तूने सिक्के का दूसरा पहलू बताया है मुझे, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। कि अगर तुम घर पे खाओगे तो सरप्लस में जाना ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू वोंट ईट 8 रोटीज एवरी डे। 8 रोटियाँ कौन खाएगा, बंदा कहेगा 3 खा के बढ़िया चल गया अपना। लेकिन क्या घर के खाने से प्रोटीन पूरा हो जाता है? डिपेंड करता है ना, अब किसी घर पे बनी चिकन पनीर रहा है तो हो जाएगा। अब अगर नॉर्मल सब्जी बन रही है डेली रिफाइन में बनी हुई, तब तो नहीं होगा। ठीक है, चिकन पनीर बन रहा है यार। अब इंडियन डाइट की बात ले लूँ मैं, तो मैं आज तक अपनी लाइफ में आई हैव टॉक टू मोर देन 50,000 पीपल 1-on-1 कंसल्टेशंस में। तो मैं उसमें इंसान की साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल,
सब चीज़ ब्रेक डाउन करने की सोचता हूँ. तो मैंने इंडियंस में जो मेन प्रॉब्लम देखी है ना, मैक्सिमम इंडियंस आर वेजिटेरियन. एंड व्हेन आई आस्क देम कि प्रोटीन कैसे पूरा करते हो, बंदा कहता है कि मैं पनीर खा लेता हूँ या टोफू खा लेता हूँ. डेटा क्या कहता है कि यू हैव टू कंज्यूम अगेंस्ट योर पर केजी ऑफ बॉडी वेट 1.5 ग्राम्स टू 2.2 टू 2.5 ग्राम्स की स्टडी भी आ गई है. गोल्स पे डिपेंड पर केजी इतना ग्राम खाना है. मैं पूछता हूँ तुम्हारा वेट कितना है. एक लेडी कहती है 60 के अराउंड होता है. बंदे 80-90 वाले भी होते हैं अपने. फ्लिप भी है. तो मैं कहता हूँ तुम अपने इक्वलेंट टू बॉडी वेट भी कैसे खा रहे हो मुझे एक्सप्लेन कर दो. किसी के पास जवाब नहीं है. तो एक वेजिटेरियन कैसे पूरा करेगा भाई. और मैंने तेरी रील में देख लिया क्या कि तू अभी धीरे धीरे नॉनवेज कम कर रहा है. हाँ, कम क्या कर रहा हूँ, 1 महीने से नहीं खाया ना. अभी दिवाली थी ना लास्ट मंथ, तो वो 1-2 दिन बोलता मम्मी ने मत खा. फिर वो पनीर, लो फैट पनीर में सटाइटी बेटर फील हुई मुझे चिकन से, तो मैं कहा यही चलने दो. लीन हो रहा था मैं, तो फिर उसके बाद बढ़िया मज़ा आने लगा. और पता ही नहीं चला 2 हफ्ते हो गए मन ही नहीं कर रहा चिकन खाने का. अब तो अंडे भी बंद कर दिए लास्ट हफ्ते से. तो ईशान ठाकुर कह रहा है कि भाई शुरुआत मजबूरी में की थी पर मज़ा आने लगा है. मज़ा आ रहा है. लो फैट पनीर खाता हूँ पर मैं, तो उसमें 152 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम में. तो अब हर किसी के यहाँ वो अवेलेबल नहीं है वो. तो अब मैं तो मेट्रो सिटी में रहता हूँ तो इसलिए मिल जाता है. तो क्या तू अभी अपनी करंट पीक फिजिक पे करंटली? मैं मसल मास के टर्म, मसल मास के उस पे तेरा करंट डाइट प्लान क्या है? कैसे तेरा दिन कैसे दिखता है कि व्हाट डू यू ईट थ्रू आउट द डे? सुबह तो अराउंड 200 ग्राम योगर्ट में 1 स्कूप वो डाल देता हूँ प्रोटीन, और कोई भी सीजनल फ्रूट वगैरह. और फिर दूसरा मील होता है 200 ग्राम लो फैट पनीर, 50 ग्राम चावल. थर्ड मील भी यही सेम रिपीट. और फोर्थ मील में अभी तक अंडे खा रहा था 1 हफ्ते पहले तक, अब दोबारा यही योगर्ट वगैरह वाला मील कर देता हूँ कोई. और कितनी कैलोरी पे तो अभी? मैं अभी तो ज़्यादा पे हूँ, लेकिन वैसे जब थोड़ा ऐसे वो 79-80 वाला लीन फिजिक मेंटेन करना होता है तब अप्रॉक्स 2400-2500. 2500 कैलोरी पे. हाँ. और कितने ग्राम प्रोटीन मेंटेन कर रहा है? मैं 220 के आसपास, 210-220. 210-220 थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है. ठीक है. लेकिन तू काफ़ी साल नॉन वेज पे ही रहा है. मैं 3 साल. उससे पहले वेज था? हाँ, हमारे खाते नहीं ना इतना. अच्छा, तो घर पे नहीं बनता? बड़े होते हुए कभी ओकेजनली बन जाता था ऐसे, साल 6 महीने में एक बार कभी बन गया तो. क्योंकि हम उधर हरियाणा साइड थोड़ा वेजिटेरियन डाइट का कल्चर ज़्यादा है. दूध बहुत पीते थे हम. जैसे मैं जब 8 साल का था तब मेरे ख्याल में दिन में 1-2 लीटर पानी पीता हूँ, दूध में 3 लीटर पी जाता था. तो दूध वगैरह बहुत पीते. कंपनसेट हो जाता है वो. देसी डाइट पूरी लिया तूने शुरू में. घोड़ू मेंटालिटी. लव इट. अरे हम कहीं जैसे वो भी होते हैं ना, शिफ्ट होते थे. जैसे मैं हल्द्वानी रहा हूँ 3-1 साल, तो जब वहाँ शिफ्ट हुए तो मेरी मम्मी स्कूल वगैरह देखते हैं ना किसी भी नहीं, मेरी मम्मी सबसे पहले ये फिगर आउट कर रही थी यहाँ आसपास गाय भैंस किसने पाल रखी है जिसके यहाँ से दूध आ जाए. दूध का सोर्स. हाँ, सही हो. हेल्प्स अ लॉट. मतलब उस एज में तो जैसे जैसे नोटिस किया होगा तूने भी, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हमारा डेयरी कंजम्पशन नेचुरली नीचे जाता है. हाँ. ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझ के. हाँ. मैं तो भाई रोज दूध, दही बहुत ज़्यादा खाता पीता था. बट मैंने नोटिस किया कि आई डोंट हेट इट, बट आई डोंट ईट इट एज वेल. तो तेरा कैसा चल रहा है ये? तेरा भी नीचे गया है डेयरी कंजम्पशन? मेरा अब तो बढ़ गया है जब से वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा हूँ ना, क्योंकि आधा किलो तो ऑलमोस्ट ये पनीर ही हो जाता है. फिर कभी कभी स्किम मिल्क ऐड हो जाता है ओट्स के साथ, फिर योगर्ट भी है. लेकिन हाँ, जब नॉन वेज डाइट पे था तब काफ़ी कम था डेयरी कंजम्पशन, तब तो ऐसे ही कुछ. बट अब वापस तुझे मजबूरी पे आना पड़ रहा है क्योंकि सोर्सेज रिप्लेस करने तूने. मतलब मजबूरी तो कुछ नहीं, मज़ा ही आ रहा है वेजिटेरियन डाइट का. शुरुआत मजबूरी में की थी, मज़ा आने लग गया. तो मतलब ये एक पॉइंट है कि यस, तुम 2500 से 3000 कैलोरी लेके भी 200+ ग्राम प्रोटीन भी मेंटेन कर सकते हो वेजिटेरियन डाइट के साथ. कम में भी हो जाता है. जब अभी कट करा था तो लोएस्ट में आ गया था 1400 कैलोरीज पे, 1400-1500. वो हेल्दी नहीं होता, वो बस टेस्ट करना था कि कितना नीचे ला सकता हूँ बॉडी फैट को. तो तब भी मैं 180-90 ग्राम तो खा ही रहा था प्रोटीन. पर फिर वही है कि मेरे पास तो इस चीज़ की कन्वीनियंस है ना, 2 स्कूप वे प्रोटीन डाल दिया. हाँ, यहाँ पे बाकियों को टेंशन हो जाती है. हाँ, पैसे की. मैं पैसा बीच में ही नहीं लाऊंगा कि भी
पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर तुम कंपेयर करोगे सस्ता पड़ेगा तुम्हें 25 ग्राम प्रोटीन एक वे का। हाँ वो वैसे फिर हिसाब नहीं लग, लोगों के दिमाग में चलता है कि 6,000 का डब्बा 7,000। अगर तुमने ब्रेक डाउन कर लिया तो तुम कहोगे कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो ये सस्ता पड़ता है, इसके 3 स्कूप पेल देता हूँ दिन के, काम चल जाएगा अपना। लेकिन ये तेरी बात है कि तू कर पा रहा है ये। क्या एक नॉर्मल इंडियन के लिए आसान है वेज डाइट से प्रोटीन मेंटेन करना? रियलिस्टिक जवाब दियो अपने को लेके, नहीं तू तो कर लेगा। नहीं, कोई और बंदा भी है तो अगर सिर्फ प्रोटीन इनटेक मीट करना तो वो तो हो सकता है। अब अगर किसी के एथलेटिक गोल्स हैं, नॉट नेसेसरली बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी एथलेटिक गोल है तुम्हारा, तो तुम्हें फिर खाना भी उसके हिसाब से खाना पड़ेगा ना। तो गोल नहीं है, मैं रैंडम बंदा हूँ, देख मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हाँ ना मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, देख के लगता होगा फिट, मैं एक धंधा करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। मेरे पास नहीं होता टाइम, ऑल द डे आई एम मूविंग हेयर एंड देयर, मेरा लैपटॉप मेरे हाथ में रहता है, मुझे मसा टाइम मिलता है वर्कआउट करने का। अगर मैंने जिस दिन कर लिया मुझे अचीवमेंट फील होती है कि आज तो भाई ने पहाड़ तोड़ दिया। सीधी सीधी बात बताऊँ तो जो, एंड आई हेट जिम। मैं पर्सनली, मेरे को नहीं मन करता भाई जिम जाने का। मैं हूँ आउटडोर इंसान कि जिसे खेलना है, कूदना है। अब मैं कैसे रियलिस्टिकली जो तू कह रहा है मैं खुद पे अप्लाई होता हुआ देख नहीं सकता अनलेस और अनटिल मैं अंडे नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, और साथ में 2 स्कूप प्रोटीन के चलते फिरते नहीं लेता। तो उनको तू कैसे कहेगा कि भाई तुम वेजिटेरियन हो लेकिन तुम अपना 150 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकते हो? देखो, अगर आप योगर्ट या दही भी है, चलो मान लो आपके पास दही भी लो कैलोरी है, कोई बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती नहीं, 60-70 होती हैं 100 ग्राम रेगुलर दही में, तो उसमें भी 300-400 दही में 1 स्कूप प्रोटीन डाल दो तो आपका अच्छा खासा निपट गया ब्रेकफास्ट में। और अगर आपके पास ये लो फैट पनीर एक्सेसिबल है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो मैं थोड़ा सोया चंक्स वगैरह खुद तो लेके थोड़ा एंटी हूँ। क्यों? मैंने जितना पढ़ा है, मेरी बेस्ट टू माय नॉलेज नहीं है अच्छा, स्पेशली लड़कों के लिए तो नहीं है सही। ऐसा क्या है उसमें? मैन बूब्स आते हैं? नहीं, मैन बूब्स तो नहीं आते, पर जितना मैंने डेटा पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन में फ़र्क आता है। ओके और सो स्पेसिफिकली तू टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन में फ़र्क आता है, मेरे जो डेटा मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। और गट में इश्यूज़ आते हैं, गट इश्यूज़ आते हैं, और फिर थोड़ा सा एंटी न्यूट्रिएंट्स वाला भी सीन है। पका लो वो सब सही है, पर मेरे को तो यही फील होता है कि वो तुम्हारी और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को भी वो स्लो करता है। ओके और ऑलमोस्ट कोई भी बंदा देख लो जो सोया चंक्स रेगुलरली खाता है, उसे खाते ही ब्लोटिंग होती है। पर्सनली मैं भी अगेंस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन हम एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, है ना। अब साला मुझे ये नहीं पता कि दुनिया में कई लोग सोया चंक्स पे भी जिंदा ही होंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपना प्रोटीन इंटेक वहीं से पूरा कर रहे होंगे। तो डू यू नो एनीवन, और या फिर तूने काफ़ी टाइम खा के देखा है? मैंने खा के देखा है, शुरू में खाते थे ना। अच्छा, जब और चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते। समझ गया मैं। अब घर पे ये भी बोल दूंगा अच्छा प्रोटीन भी दिला दो, ये भी करा दो, पर एक लिमिट है ना कि बस भाई अब हो गया। तो तब सोया चंक्स खाया है 1-2 साल, लेकिन फिर जब जैसे ही मेरे को ये फील हुआ कि अब खाने की ज़रूरत नहीं है, अब मतलब वे प्रोटीन आ रहा है, स्पॉन्सर्ड है हम, तो वे प्रोटीन फ्री में आ रहा है, तब सबसे पहली चीज़ ही सोया चंक्स एलिमिनेट करी डाइट से। और डिफरेंस दिखा? हाँ। क्या? मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ, बेटर रिकवरी, बेटर गट हेल्थ, और बेटर परफॉर्मेंस एट द जिम। क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ इससे ट्रैक नहीं करता कि मैं वेट कितना मार रहा हूँ, ये वो कितना एफिशिएंटली उस वेट को मार रहा हूँ, या कितना एफिशिएंटली भाग पा रहा हूँ, कितना हेल्दी फील कर रहा हूँ, कितना भाग पा रहा हूँ, रिकवरी कैसी हो रही है। क्योंकि एक तुम 180 किलो उठा रहे हो कैजुअली, एक तुम 180 किलो दिमाग को मारना पड़ रहा है, कॉफ़ी पी के कैफीन पी के मार रहे हो, तो वो चीज़ भी है ना उसमें। तुझे डिफरेंस? हाँ, मेरे को ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड फील हुई जैसे ही सोया हटा दिया डाइट। आई नो, मतलब जैसा मैंने तुझे स्टार्टिंग में बताया था जब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था कि मैं तो नॉन बिलीवर हूँ। हमें नहीं पता भाई कुछ, हमें कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जो चीज़ काम कर रही है उस पर डबल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ लाइफ वर्क्स इन रियल। बिलीव सिस्टम, ठीक है, हमने डेटा पढ़ लिया, हो सकता है एक मैक्सिमम पॉपुलेशन पे वो काम कर रहा हो और साला हम पे ना करे, है ना। तो वी आर जस्ट टॉकिंग। मुझे पता है इस पॉइंट से बहुत दुनिया चिढ़ जाएगी, चिढ़ जाए, अच्छी बात है, तभी सवाल उठते हैं, तभी
अलग अलग ओपिनियन निकल के आते हैं इस दुनिया में। और मेरे को ये नहीं समझ में आता, मैं कोई तुम्हें कह थोड़ी रहा हूँ तुम छोड़ दो या खा लो। Exactly. मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बढ़िया लगे खा लो, नहीं लगा तो जो मर्जी खाओ। हाँ वही तो। वो यार वो इंटरनेट तुझे पता ही है, जब शाम को लोग बैठते हैं ना, हाँ। जब कुछ नहीं होता करने को, आज रील हाँ। ये कैसे बोल रहा है, हाँ। आप इसको गालियां देते हैं हाँ। कि तू साले ऐसा है। अरे मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए भाई, मतलब एक बंदा गाली वाली लिख रहा है मुझे, फिर मेरे को याद आ रहा है ये तो अभी मिला था जिम में फोटो वोटो खिंचवा रहा था। तो मैं कहा यार अब क्या बोलो, छोड़ो भाई। इस पे आऊंगा मैं भाई, ये तो बहुत फन मुद्दा है। हाँ। मतलब ये सबसे फन आज के पॉडकास्ट में यही रहने वाला है कि पीपल ऑन इंटरनेट। हाँ। ये मतलब जब मैं तुझे देख रहा था ना, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। हाँ। मैंने कहा भाई इसके साथ ज्ञान व्यान सब साइड है, तेरे साथ मेन बात करने का पता है क्या है, पीपल ऑन इंटरनेट। हाँ। तो वो उस पे बाद में आएंगे, पहले अभी वर्कआउट की बात करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन का तेरा सॉर्ट हो गया, नाउ आई नो यू एज अ पर्सन एज वेल, और मैंने तेरा मेंटालिटी भी समझ ली है। ठीक है, अब तू ठीक है वेज में टर्न हो रहा है, ऑल द बेस्ट कहूंगा मैं तो। अरे तभी मैं ऐसे ऑफिशियली बोल नहीं रहा कि मैं वेजिटेरियन हो गया, पता चला महीने बाद खाने कोशिश लगे। नहीं यार, वो तो हाँ। लाइफ इज हिपोक्रेसी। हाँ। जिंदगी हिपोक्रेसी है। आज से 10 दिन पहले जो मैं बात बोल रहा था ना, आज मैं सोचता हूँ क्या बोल गया तू। हाँ। ठीक है, हाँ। आज जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है 10 दिन बाद चेंज इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ। इट्स ओके, इट इज ऑल अबाउट हु यू आर टुडे। हाँ। आज तू क्या है, हाँ। कल निकल चुका है, हाँ। पिछला आने वाला हमने देखा नहीं। हाँ। तो आज की बात करेंगे वर्कआउट स्प्लिट। तू करंटली वर्कआउट स्प्लिट क्या फॉलो करता है? मैं करता हूँ पुश पुल, फिर क्वाड फोकस्ड लेग्स, फिर रेस्ट, फिर चेस्ट एंड बैक, और फिर हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स विद आर्म्स। 5 सेशन बता दिए। 5 सेशन, 5 सेशन चलते हैं। और एक ही मतलब तेरा एक सेशन कितनी देर का होता है? मेरा डिपेंड करता है, जैसे लेग्स वाले दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, चेस्ट एंड बैक वाले दिन भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, नहीं तो 50 मिनट्स आर मैक्स। फेवरेट डे कौन सा है तेरा वर्कआउट का? चेस्ट एंड बैक और लेग्स वाला कोई भी दिन। हाँ मैं ये बोल रहा था कि बोल दे क्वाड वाला बोल दे। हाँ। हाँ। नहीं भड़क जूंगा मैं। हाँ। बढ़िया है। और ऑलमोस्ट कितना देर चलता है तेरा सेशन? मेरा लेग्स वाले दिन थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि रेस्ट ज़्यादा हो नहीं जाता मतलब है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? 1 घंटे से लेके 1 घंटा 20 मिनट मैक्स। ठीक है, तो तू ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा लगा लेते हैं मैक्स आया। हाँ। हाँ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा और 5 days अ वीक। हाँ। और कितने टाइम से तू इस स्प्लिट पे? मैं लास्ट 10 महीने से 10 महीने से। एंड व्हाट वर्कड फॉर यू द बेस्ट टिल नाउ? यही वाला। हाँ, जिस दिन वर्क नहीं करे उस दिन चेंज कर दूँगा। वो तो है ही। स्टार्टिंग कहाँ से की थी? स्टार्टिंग चेस्ट बैक? हाँ चेस्ट सिंगल मसल, ब्रो स्प्लिट। हाँ। आर्म्स का वर्कआउट चलता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगे रहते। वो भी फन है पर है ना। हाँ। तो आज भी तू जिम में लोगों को आते हुए देखता होगा जो वही फॉलो करते होंगे। ब्रो स्प्लिट तो अब इतना नहीं करते लोग क्योंकि थोड़ा एजुकेशन इम्प्रूव हो गई है। पर हाँ ये ओवर ट्रेनिंग करते हुए देखता हूँ, लगे हुए 3 घंटे 4 घंटे जिम में। चलो कोई नहीं लगे रहा। तो तूने यार पिछले 17-8 साल हो गए तेरे को, 8 साल में तूने वर्कआउट स्प्लिट भी काफ़ी चेंज कर दिए होंगे। वर्कआउट स्प्लिट की क्या इम्पोर्टेंस है तुम्हारी ग्रोथ, मसल ग्रोथ पे और तुम्हारी फिजिक पे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि डाइट वगैरह तो चलो बेसिक्स है, तुमने क्लीन खा लिया, प्रोटीन कर लिया, कार्ब्स कर लिया, फैट्स कर लिया। अब वर्कआउट स्प्लिट जब तुम्हारा ऑन पॉइंट नहीं है, तुम जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहे या वो स्टिमुलस ही नहीं दे रहे जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए, तो तुम कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो? और ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये है, उनसे पूछो कि भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं जो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं? नहीं भाई, वो 2 साल से वही 45 किलो के डंबल उठा रहा है, तो भाई एकदम से एक दिन कैसे आने लगेंगे रिजल्ट? स्प्लिट चेंज करना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 साल से तुम वो सेम पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो, सेम वॉल्यूम पे ट्रेन कर रहे हो और एकदम से तुम्हें एक दिन आने लगेंगे रिजल्ट। जब 2 साल से नहीं आ रहे तो नेक्स्ट 2 महीने भी नहीं आएंगे, चेंज कर दो उसे। तो जो तो लोग तुझे फॉलो करते हैं वो मेन एज ग्रुप क्या है? मेरा है 18 से 30 वाला। 18 से 30? हाँ 18 से 30 वाला। तो यार एक 18 से 30 की उम्र के बीच का जो इंसान है, हाँ उसे तो क्या एडवाइस देगा, क्या वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करें? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना कि
तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, क्या काम क्या करते हो, कितना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है। जनरल फिटनेस के लिए तो भाई अगर कोई बंदा वेट ट्रेनिंग 3 दिन भी कर रहा है ना हफ्ते में तो इनफ है। वो उसके साथ साथ कार्डियो कर ले रहा है, अपना कॉल पे है, वर्क कॉल पे है, स्टेप्स कर लिए, तो फिटनेस एंड ऑफ द डे अगर तुमने अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना दिया ना तो फिर तो तुम मतलब करते रहोगे, तुम पता ही नहीं चलेगा, 12 साल हो जाएंगे, 14 साल हो जाएंगे ट्रेनिंग करते हुए। तो बस इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा अभी करंट प्रोफेशन क्या है, लाइफस्टाइल। मैं समझ गया, काफ़ी फैक्टर्स इन। चल मेरे को रिफाइन करने दे अब इस क्वेश्चन को कि यार एक 18 से 30 साल के बंदे को ईशान ठाकुर बनना है, हाँ, तो क्या तू बताएगा? उसका गोल है कि मुझे अपनी फिजिक को भाई यहाँ से टॉप पे लेके जाना है, हाँ, कि इंस्टाग्राम पे अगर फोटो डली है ना तो घबरा जाए लोग। तो भाई मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एक्सट्रीम बल्क से भी दूर रहो, एक्सट्रीम कट से भी दूर रहो, मेंटेनेंस कैलोरीज खाओ, सबसे बेस्ट है। लीन रहते हुए थोड़ा मसल मास पुट ऑन करते रहो, क्योंकि एक्सट्रीम बल्क करोगे तो भी तुम्हारे हार्मोन्स वगैरह सब इम्बैलेंस हो जाएंगे, बॉडी फैट अननेसेसरली बढ़ जाएगा। एक्सट्रीम कट करोगे तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा। तो अपना नॉर्मल ग्रो करते रहो मेंटेनेंस कैलोरीज पे, और वर्कआउट वॉल्यूम मैनेज करते रहो बस। मेरे से तो जल्दी बन जाएगी, मेरे को 8 साल लगे, 4 में बन जाएगी भाई, 4 4.5 में। हाँ तो भाई देख, अब तू कह रहा है कि एक नॉर्मल बंदा 4-5 साल कंसिस्टेंटली ये करके बॉडी बना सकता है, तेरे जैसी बॉडी बना सकता है। नहीं, मेरे जैसी नहीं, बॉडी बना सकते हैं, क्योंकि देखो अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो जो रिजल्ट्स हैं वो लीनियर नहीं है। अब मैं कल को ये नहीं बोल सकता, क्या कहते हैं, इलॉन मस्क को कि अच्छा आपने 8 साल दिए, मैं भी धंधे में 8 साल दूंगा तो मैं भी 500 बिलियन हो जाएंगे मेरे पास जो भी नेटवर्थ है उनकी। तो वो तुम लीनियर रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। तुम हाँ ये चीज़ पक्का है कि अगर तुमने कंसिस्टेंटली मेहनत करी है तो जितना तुम 2 साल पहले दिख रहे थे तुम आदमी बदल जाओगे, पर तुम सेम रिजल्ट्स नहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत है अभी करेंटली सोशल मीडिया पे। मैं 100 मीटर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं और फिर मैं बोलूं मैं उसेन बोल्ट क्यों नहीं बना 5 साल में, वो वाली बात है ना। इंटरनेट। तो भाई देख, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है व्हेन आई एम टॉकिंग टू ईशान ठाकुर, वो भाई यही है, तुझे भी पता होगा ये आने से पहले, कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ तो ये तो साला पूछेंगे ही पूछेंगे। बीइंग अ नॉन बिलीवर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, व्हेन आई लुक एट यू, लोग तुझे कहते हैं इसने टीके लगाए हैं, ठीक है, मैं पता क्या कहता हूँ भाई, ये एआई है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई ये एआई है, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता इसने कुछ लगाया है नहीं लगाया, मैं कह रहा हूँ ये फोटो ही एआई है। कि तुम अगर लगा के भी ये बना दे रहे हो ना, देखने में तो मजा आ रहा है भाई मुझे, ठीक है, क्योंकि ना मुझे हेट स्प्रेड करने की आदत है, ना मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। तो भाई सबसे बड़ा एलिगेशन जो तुझ पे है कि भाई तू फेक नैटी है, भाई टीके लगाए हैं? नहीं भाई नहीं लगाए हैं। मेरे को तो कई बार समझ में नहीं आता मैं खुश हूँ या परेशान हूँ इससे, जो लोग बोल रहे हैं। कभी कभी लगता है यार इतनी बना ली कि लोग लगता है लेके बने। ठीक है, देन यू आर सिटिंग विद मी, ओके, वट एवर यू से, माई जॉब इज टू ईदर बिलीव इट और नॉन बिलीव इट एंड क्वेश्चन फ्रॉम बोथ वेज। तो तू कह रहा है कि ईशान ठाकुर ने जो अचीव किया है, ये बॉडी बनाई है बिना स्टेरॉइड्स के, बिना स्टेरॉइड बनाई है, मतलब ये पॉसिबल है? नॉट फॉर एवरीबडी, मतलब क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है मेरे से बहुत बेटर बन जाए बॉडी, और हैं ऐसे भाई 18 साल के लड़के हैं, वो पता नहीं क्या ही मतलब दिखते हैं। तो भाई कुछ लोगों के जेनेटिक्स तुमसे बेटर होंगे, कुछ लोग तुमसे बेकार होंगे, कुछ लोग तुम्हारे जितने अच्छे होंगे। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, और फिर जेनेटिक्स भी एक बार के लिए साइड हटा दो। अब किसी का फ्रेम और मसल इंसर्शन ही ऐसे हैं कि वो है 65 किलो का लेकिन देखने में लगता है वो 80 का 85 का, है ना। कुछ लोगों के इंसर्शंस बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और तुम सोशल मीडिया पे देख के तो भाई देखो किसी को जज मत करो, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट एंगल में, बेस्ट लाइटिंग में, बेस्ट एडिटिंग के साथ फिर फोटोज डाल रहा है। तो जब तो तू कमीज पहन के आ गया, मुझे तो लगा था कट कुट स्लीव पहन के आएगा, तो मैं पता क्या सोच रहा था, इसके डोले पे लटक जाऊंगा एक बार तो कि भाई इसके डोले पे लटक के फोटो खिंचा लूंगा। तो यार देख, आई बिलीव यू, इफ़ यू से दैट आई बिलीव यू कि ठीक है नहीं लगाए, पर भाई पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं भाई ये फेक नेटी है, फेक नेटी है। अब जो ICN वाला मुद्दा हुआ था, मैंने वो भी देखा, उन्होंने बैन कर दिया तेरे को लाइफ टाइम। भाई वो तो बहुत बुरा लगा लाइफ टाइम बैन देख के, क्योंकि वो वाडा कंप्लायंट वो है, क्या कहते हैं वो, हुआ क्या था एग्जैक्टली मुझे
पूरी स्टोरी जाननी है शुरू से। भाई हुआ ये था, उनका 31 जुलाई को मेरे पास मेल आया कि ऐसे ऐसे रैंडम टेस्टिंग करनी है। मैं तो भाई वॉशरूम में बैठा था, मैंने ऐसे बैठे ठीक है चलो कर देते हैं, मैंने फटाफट बोल दिया उन्हें हाँ आ जाओ, एड्रेस वेड्रेस सब दे दिया उन्हें। फिर वो उन्होंने फ़ोन करा, बोला आज नहीं कल आएंगे, आज किसी और एथलीट का टेस्ट है। मैं ठीक है कल आ जाना, मैंने बोला परसों से पहले आ जाना बस, कि परसों श्रीलंका जाना है। फिर अगले दिन मैं उठा, मैं वेट कर रहा था उनका, 10 बज गए 11 बज गए, तो मैंने फ़ोन करा क्या सीन है। तब बारिश हो रही थी बहुत जुलाई में, तो कह रहे थे कैब नहीं मिल रही उन्हें। मैंने बोला कि मेरी चलो रात की फ़्लाइट है, मैं थोड़ा घर से जल्दी निकल जाऊँगा, मेरे को थोड़े बहुत काम थे जैसे कपड़े वगैरह ख़रीदने थे उधर इवेंट के लिए, मगर मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा, मैं आ जाता हूँ चलो आपके होटल। तो मैं चला गया देने, और थोड़ा हेक्टिक डे था, ठीक है दे दू के बात करके मैं निकल गया अपना श्रीलंका। फिर मस्त अपनी ज़िंदगी चल रही। तो जब मैं टेस्ट दे रहा था तब उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आपने कोई मतलब रिसेंट में कोई मेडिसिन वगैरह ली हो तो वो आप इस फॉर्म पे लिख दो। तो मेरी जुलाई में एक बैक इंजरी हुई थी और एक एक्यूट किडनी इंजरी हुई थी, तो उसके लिए जो दवाइयाँ ली थी वो ली थी। तो बंदा इतना सोचता नहीं कि भाई डॉक्टर ने दवाई लिखी है, डॉक्टर है भाई, लिखा है लेना पड़ेगा, लिखा है ले लो ख़त्म बात। तो मैंने उन्हें बोला, पर मैं एक मसल रिलैक्सेंट साथ में कैरी कर रहा था उस टाइम पे, उसका मैंने नाम लिख दिया देख के। बाकी वो इंसिस्ट कर रहे थे पर मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। मैं कहा ठीक है देखते हैं, मतलब भेज दूंगा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। मैं अपना निकल गया घूमने, वापस आया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपना मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा। फिर इनका आया 2 महीने बाद मेल, मैं तो अपना वृंदावन घूमने गया था गर्लफ्रेंड के साथ, वापस घर आया, मैंने मेल देखा, मेरे पास फ़ोन आ रहा कोच का, तो फुल पैनिक मोड। अच्छा। फिर हुई टीम से भी काफ़ी बात हुई, मैंने उन्हें सारा प्रिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब भेज दी थी अपनी। लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद मैंने कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डाला क्योंकि कुछ मेरे को वो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पैसे पे तुम मेरे पूरे साल टेस्ट करा लो, जो करवाना है वो करवा लो अपनी तसल्ली के लिए, कि उनकी तरफ से कोई रिवर्ट बैक ही नहीं आया। तो मेरे को एक पॉइंट के बाद ये लगा कि भाई ये तो धंधे वाली बात ज़्यादा है, क्योंकि अगर उन्हें इंटरेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में है, वो है उनका मेन गोल, तो करो ना भाई। मतलब जब बंदा यूँ कह रहा है कि भाई पूरे अभी भी ये हो कि भाई अगर मेरी बॉडी में कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग हो तब तो समझ में आती है तुम्हारी बात। भाई दवाई निकली है, मैं कह रहा हूँ मेरे चाहे 10-20 जितने टेस्ट कराने कराओ, मेरे पैसे पे कराओ। तो उसके जो निकला है वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग नहीं है भाई, पानी निकालता है डायरेक्ट ही है, बताओ। स्वेलिंग हुई थी एंकल पे, इसलिए दिया था डॉक्टर ने। अच्छा। फिर वो एक तो वीडियो मैंने थोड़ा पैनिक में बनाई, तो मैं अपनी भी पार्ट थोड़ा सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब वो किसी को लग रहा है कि भाई किडनी की इंजरी हुई है तो उसमें ये क्यों दे दिया, वो नी में एंकल में स्वेलिंग थी, उसके लिए दिया था कि स्वेलिंग रिलीव हो जाए। और वो भी इसलिए दिया था क्योंकि वो श्रीलंका निकलना था, तो क्विक फिक्स कि फटाफट अपना काम बन जाए अभी। हाँ, तो वो बस फिर मैंने उस पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया और दोबारा भी नहीं कर रहे। मतलब तू ठोक के बोल रहा है अपनी साइड से हाँ कि जब मर्जी आ जाओ। वाडा ही मैक्सिमम यार, अगर किसी के पास मेडिकल रीज़न वगैरह हो तो जो मैक्सिमम सज़ा मिलती है ना वाडा में, वो मैक्सिमम 2 साल की है, और वो भी उनके है ओलंपिक लेवल एथलीट्स वगैरह के लिए। अच्छा, तो और तेरे से ऐसी क्या खुंदक है भाई? वो उन्हें वो पॉइंट प्रूव करने को मिल गया ना कि देखो हम तो, उन्हें भी कंटेंट चाहिए। मेरा जब कंपटीशन था 2024 में, मेरा गोल्ड मेडल आया था, मेरा कोई टेस्ट ही नहीं करा तब। भाई पॉइंट तो तब है ना, स्टेज पे बंदा लीनेस दिख रहा है, बेस्ट दिख रहा है अपना, तो तब करो। चलो ठीक है, ऑफ सीजन के लिए भाई मेरी कोई मेंबरशिप भी नहीं थी आईसीएन की जब ये लोग आए। मैंने सोचा कि चलो फॉर अ गुड कॉज है, जाते हैं कर देते हैं, तो अच्छी चीज़ हो रही है। अब भाई पर तेरी तो मेंबरशिप भी नहीं है। हाँ, तो तेरे को क्यों चुना, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ। वही है ना कि वाई ईशान ठाकुर। एक तुम्हें वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक मिल गया फेस जिसकी फॉलोइंग वगैरह अच्छी है, और पहले से ही तेरी कंट्रोवर्सी भी रही पर है। मैं एक उनका ये भी मानता हूँ कि चलो जो ड्रग भी आया वो एक्चुअल में गया था मेरी बॉडी में, चलो टेस्टिंग तो अच्छे से हो रही है, ये चलो एक गुड पार्ट भी है ऑफ द। हाँ, मतलब टेस्टिंग में तू कह रहा है कुछ ऐसा नहीं आया हाँ कि जो मैंने नहीं लिया और वो आ गया। हाँ, तब तुम ये कहते हो ये तो यार साला स्कैम हो रहा है। हाँ, पर ठीक है, वो एक गुड पार्ट ऑफ द वो भी है। बैड पार्ट मेरे को ये लगा, जेन्युइनली तुम्हारा गोल धंधा नहीं ये है कि हमें नेशनल एथलीट्स को प्रमोट करना है, तो भाई जब एक बंदा अपना सब कुछ दे रहा है, तुम्हें भी पता है कि वो आउट ऑफ द वे जाके आया है टेस्ट देने के लिए, तो मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम वाडा कंप्लाइंट भी हो तो वाडा के रूल्स ही फॉलो कर लो भाई। और उनकी साइड से जीरो रिवर्ट है,
नहीं रिवर्ट आया था, पर ये इस टाइप का आया था कि तुम्हारे इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। ठीक है भाई, मान लिया मेरा इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, पर मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि मेरे पैसे पे टेस्टिंग कराओ। और जब मेन वो होता है टेस्टिंग का कि तुम ऑन स्टेज हो, उसके बाद ही सबसे ज़्यादा सेंस बनती है कि तब बंदा अपना बेस्ट दिख रहा है। हाँ? तब तुमने टेस्ट, तब किसी का टेस्ट नहीं हुआ। मैं हैदराबाद गया था खेलने के लिए, मैं जीता, नीचे उतरा स्टेज की, मैं लेफ्ट राइट देख रहा हूँ, मैं कोई आएगा बंदा, कोई आया ही नहीं। रिपोर्ट अपना सैंपल सिंपल दो। हाँ, फिर मैं अपना उधर टैनिंग रूम में जाके बैठ गया। मेरा एक दोस्त गया हुआ था साथ, हम ऐसी बात कर रहे थे, कोच का फ़ोन आया हुआ, थोड़ी बहुत भीड़ भी थी मेरे आसपास। फिर ओवरऑल स्टार्ट हुए, फिर ओवरऑल के लिए गया, वहाँ मेरे को जीतने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं इतना कंडीशन नहीं गया था, पहला शो था मेरा। फिर ओवरऑल से भी नीचे उतर गए, फिर एक एक करके सब जा रहे अपना। थोड़ी देर में तब भी रुका था 5-10 मिनट, तो भाई भूख लग रही होती है, मैं कहा छोड़ो भाई, नहीं आ रहे तो खाने पे ध्यान देते हैं। हाँ, ना जाओ, खाओ पियो भाई, मौज लो। फिर उसके बाद 1 साल बाद आया इनका रैंडमली मेरे पास मेल, पर मैंने सोचा चलो फॉर अ गुड कॉज है, कर देते हैं। तो ये तेरी साइड की स्टोरी होगी, मतलब उनकी साइड की कोई स्टोरी सोशल मीडिया पे आई? नहीं भाई, वो बहुत ही मतलब इसके बाद तो और प्रूव हो गया ना, जब वो वेगास भाई को इन्होंने बैन करा। भाई वो 11 साल पहले उन्होंने कोई क्लेन लिया था, तो अब 11 साल बाद उन्हें कोई उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थोड़ी मिल रहा है। अगर ये होता उनके केस में भी कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया है 11 साल पहले, तो उसका तो चलो मान लेते कि भाई बंदा एक बार एनहांस हो गया तो एनहांस्ड है, फिर उसको सेल्यूलर लेवल पे उसका एडवांटेज मिल रहा है। अब उन्होंने सारे टेस्ट पास करे, सब करे, उन्हें ही बैन कर दिया। तो ये जो विकास भाई है, सरदार जी ना, हाँ, इनकी क्या कंट्रोवर्सी थी, मेरे को भी समझ में नहीं आई। यही था कि वो तरुण गिल ने कोई, जैसे आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो ऐसी उनका कुछ था पॉडकास्ट इंटरव्यू टाइप का, तो उसमें उनसे पूछा कि आपने कभी कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूज़ करा है, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ क्लेन यूज़ करा था अपने इनिशियल डेज में मैंने। तो वो उसने पुरानी क्लिप उठाई, वापस वायरल कर दी, तो और वीडियोस बनने लग गई, सबकी नज़र चली गई सोशल मीडिया पे। तो यही होता है, एक बार कोई एक नरेटिव सेट हो गया, वो बात बोल के व्यूज़ आ रहे हैं, तो सब एक एक करके आर्मी बन जाती है। हाँ, पूरी आर्मी बन जाती है। फिर ठीक है, उन पे बैन लगा दिया। तो उसके बाद तो बात ही प्रूव हो गई ना कि भाई उन्हें बस अपनी इमेज की परवाह है कि हमारी तो पुरानी क्लिप के बेसिस पे हाँ इन्होंने वेगास को बैन कर दिया। हाँ, और फिर वो भी यार, फिर वो लीगली भी प्रोटेक्टेड है। वो लोग बोलते हैं हम इनविटेशन बेसिस ओनली, वो किसी को भी मना कर सकते हैं बेसिकली। उन्हीं का शो है। हाँ, उन्हीं का शो तो है। चल ये सारी बातें मिट्टी डाल, तेरा अब क्या प्लान है? तेरे को लाइफ टाइम बैन कर दिया, हाँ, तेरा प्लान क्या है कि अब तू क्या करेगा? यार देखो, मैंने तो कभी स्टार्ट भी इसलिए नहीं करा था, मेरे को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट करना है। ये तो बस लास्ट ईयर ऐसी प्लान बन गया करते करते कि ठीक है भाई, लोग इतनी नाटी और नॉट वीडियोस बना रहे हैं, तो एक टेस्टेड शो में जाके कम्पीट कर लूँगा। वहाँ साला टेस्टिंग नहीं हुई। तो फिर उसके बाद हेट कमेंट उसके बाद भी आ रहे थे। तो मैं तो इस साल वैसे थोड़ा डाइसी था कि करना क्यों है, मतलब मेरा कोई हार्डकोर इंटरेस्ट नहीं है इतना इसमें। मैं बस लोगों की वैलिडेशन के लिए जा रहा हूँ कि भाई मैं प्रूव कर दूंगा अपने आप को। तो अब देखते हैं, बॉडी बिल्डिंग का अगर मन करा तो कर लेंगे, नहीं करा तो भाई हम तो फिजिकल। वैलिडेशन तो तेरे को कभी भी नहीं, इंटरनेट जो है तेरे को कभी वैलिडेशन नहीं मिल पाएगी। किसी को चेज भी नहीं करनी चाहिए यार, वो गलती थी बस। बट यू वेंट टू अ शो, है ना? वो वैलिडेशन देख तेरे को शो में भी ले गया, तेरे को जिता भी दिया। तो यू टेस्टेड योर वाटर्स एज वेल कि भाई में कोई बात नहीं, बातचीत है। क्यों, तुझे क्यों लगता है लोग ये हेट तेरे अगेंस्ट क्यों फैला रहे हैं कि भाई ये नैटी नहीं है, ये नैटी नहीं है? भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ना, जो हेट कमेंट कर भी रहा है ना, वो खुद भी उस हेट कमेंट को इतना सीरियसली नहीं ले रहा हो, ऐसे कैजुअली करके अपना डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तभी तो बोल रहा था बंदा यार अभी तो मिला था मेरे को, जब मैं 1 घंटा पहले जो मेरे पास मैसेज वगैरह कर रहा है। तो भाई जब वो कमेंट करते हुए सीरियसली नहीं ले रहा, तो मैं पढ़ते हुए क्यों सीरियसली लूँ? मैं भी अपना ठीक है भाई। लेकिन जब स्टार्टिंग में ये नैरेटिव स्टार्ट हुआ कि ईशान ठाकुर फेक नैटी है, गुस्सा आता था स्टार्टिंग में? नहीं आता था यार ऑनेस्टली, तो मैं सामने वाले बंदे का पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ ना कि भाई तू लॉ भी तो कर रहा है। हाँ, कि भाई ठीक है, ये अपने दिमाग में तो इसे कोई मेरे से पर्सनल दिक्कत तो है नहीं, इसने बस ये चीज़ देख ली कि मैं ये बात बोलूँगा तो लोग व्यूज़ मिल रहे हैं मुझे, तो बैक टू बैक वो बात बोल रहा है। तो ठीक है भाई, मतलब ना तेरे को मेरे से पर्सनल कुछ है, ना मेरे को तेरे से कुछ है, तो इन्जॉय कर व्यूज़ को भाई। बढ़िया है। हाँ, मैं आज ही बात कर रहा था किसी से कि ये जो हेट कमेंट्स होते हैं, हाँ, असली में कभी लोग मिलते नहीं है। हाँ,
मिला है कभी कोई ईशान ठाकुर? इसलिए तो नहीं मिला भाई, वो इतना सीरियसली नहीं ले रहा वो कि आज ईशान ठाकुर घर के बाहर सैर कर रहा है, हाँ। इंटरनेट पे तुमने बवाल कर रखा है हाँ, हाँ। कि जी फेक नेटी है जी, टीके लगाता है जी, इसको ये इसको वो, कि कोई तेरे पास आ गया हो कि भाई तू तो ऐसा है? कोई आया है आज तक ऐसा? नहीं, रियल लाइफ में तो जो जानता है वो, जो रियल लाइफ में जानते हैं मुझे, उन्हें ये लग रहा है मैंने अपना नेगेटिव पीआर करवा रखा है कि ये जान के ये व्यूज के लिए करवा रहा है। हाँ हाँ हाँ, थे 2-3 दोस्त, उन्होंने बोला सीधा भाई तू नेगेटिव पीआर करवा रखा है। मैंने कहा भाई पागल है, यही काम है मेरे पास। तो यही है भाई, अगर किसी को एक्चुअल में इंटरेस्ट भी है ना ये जानने में कौन नैटी है कौन, वैसे तो किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाले इससे, पर फिर भी तुम्हें अगर कुछ है चुल तो सिंपल सा तरीका है, उसकी ना ट्रेजेक्ट्री देख लो, तुम्हें प्रोग्रेस से पता चल जाता है। अब मैं कल को यार एकदम से 300 किलो की डेड मार दूँ या कुछ एकदम से अनरियल चेंज ला दो अपने परफॉर्मेंस में या फिजिक में, तब तो तुम बोल सकते हो। अब तुम अगर किसी को 6-7-8 साल से देख रहे हो, कोई उसकी ऐसा कुछ अनरियल नहीं हुआ फिजिक में ना स्ट्रेंथ में, तो फिर तो मतलब और या फिर बहुत ग्रेजुअल है, हाँ तो फेयर इनफ है कि फॉर मी, देख मैं कोच भी था पहले। हाँ हाँ मैं आई यूज टू ट्रेन पीपल, मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच था पहले, पर्सनली ट्रेन करता था लोगों को। हाँ तो मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को ट्रेन ही नहीं किया कि जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स पे हो, किसी भी स्टेरॉइड पे हो। हाँ। तो मैंने जितनी एक्चुअल इन रियल प्रोग्रेशंस देखी हैं, दे वर ग्रेजुअल। हाँ हाँ, तो बस यही एक तरीका है, या तो तुम किसी को पर्सनली जानते हो या उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करो कि अच्छा ठीक है धीरे 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 ऐसे ऐसे हुई है। हाँ, अगर किसी के फिजिक में तुम्हें एकदम से अनरियल चेंज दिखे या लिफ्ट में कोई अनरियल चेंज दिखे, तब तो तुम हाँ लगा भी सकते हो उस पर एलिगेशन। लेकिन क्या तुझे पर्सनली स्टेरॉइड से, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग से प्रॉब्लम है? हाँ ओके, सो तू एंटी पार्टी है उसका? हाँ, क्योंकि ये पापा बैठे सामने, इन्होंने मेरे को मेरे ख्याल में 3rd ईयर ऑफ लिफ्टिंग में बोल दिया था कि भाई इनके से सुना होगा ये स्टेरॉइड्स वगैरह के बारे में, सीधा बोल दिया था भाई देख जो डाइट खानी है बता दे, कर लेंगे मैनेज, जो सप्लीमेंट खाने कर लेंगे मैनेज, ये सब हरकतें मत करियो कभी। ये जिस दिन सुनने में आ गया, समझ में आ गई कुछ ये। और जब ये कि आप लोग हरियाणा से ही हो ना कोर? हाँ, एक हरियाणवी बापू जब ये बोल रहा हो तो हाँ नहीं, बच्चा जितना मर्जी खलीफा हो, खुद में डॉन हो, हाँ एक हरियाणवी बाप की बात नहीं टाल सकता। हाँ, फिर कभी यार ऐसा मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी ज़रूरत भी है, फिट हैं, हेल्दी हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में, तो हाँ हाँ, आपको जो बोलना है आप बोल लो, कोई चक्कर नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जो बचपन से इसको बोन एंड बॉटअप किया था हमने, डेफिनेटली इसका खुद का इंटरेस्ट भी था, ये भी रिकॉर्ड के एफर्ट भी थे, लेकिन कहते हैं ना जैसे मैं भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था, खुद भी खेलता था, तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही रहता था कि मैं फिजिकली फिट पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे फिजिकली फिट रहें। मैं इसको नहीं, बेटी को भी ऐसे ही लेके जाता था। इन्होंने कोई भी गेम ऐसा है कि जो ना खेला हो, सब गेम खेले हैं, स्विमिंग, लॉन टेनिस, कौन सा गेम कोई भी एक नाम लेके देखो, सब ईच एंड एवरी गेम मैंने इनको खिलवाया। अब पॉइंट कहाँ आ जाता है, एक लेवल के बाद इनके अपने इंटरेस्ट डेवलप हो गए कि हमें इस फील्ड में जाना है। तो उस केस में क्या होता है ना कि फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि जो चीज़ खाओ पियो वो हेल्दी होनी चाहिए, दैट इज द। अब ये बचपन से ही मैं कहूँ तो जो अपना क्या बोलते हैं उसे एमवे की मल्टीविटामिन आती है, मेरे ख्याल से 5th-6th में हुआ, तब से हमारे घर में यूज हो रही है। कोई वो मार्केटिंग एमवे वही ना जो, हाँ वही बंदे की हंस गए थे आप भी। उससे ज़्यादा एक दो चार मल्टीविटामिन में आज भी लेता हूँ, मेरे को अभी तक वो बेस्ट रिजल्ट दे रही है। हाँ, पर फंस गए थे। ऐसी ऐसी चीजें हम मतलब जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जो और भी इसने बातें बताई जैसे दूध का, वो सब मिल्क का, वो सब चीजें हम शुरू से टेक केयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब पॉइंट ये आ जाता है ना, जैसे मैं कहूँ कि इस मोमेंट पे आके अब इसको देख के मैंने जिम स्टार्ट किया, इससे मोटिवेट हो गए। मैं नॉर्मली वॉक पे बिलीव करता हूँ, नॉर्मली खेलने कूदने में, जैसे आपने कहा ना मैं आउटडोर पे बिलीव करता हूँ, मैं भी खेलने कूदने वाला, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, वो सब खेल लिया। अब इसको देख के मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। अब मेरी स्ट्रेंथ जब से मैंने 1.5 साल के करीब या 2 साल के करीब हो गया, अब मैं भी 100 kg की डेडलिफ्ट विदाउट बेल्ट मारता हूँ। क्या हो गया, किससे? बालक को देख के, बेटे को देख के तो मोटिवेट हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब मैं भी अपनी, जैसे मैं कहूँ, मैं भी काउंट करता हूँ कि मेरी बेंच प्रेस कितनी चल रही है, स्टार्टिंग में कितनी थी, अब कितनी है, अब मैं स्क्वाट मार रहा हूँ तो कितने केजी की मार रहा हूँ,
जैसे ये विदाउट बेल्ट मारता है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना जिस लेवल तक जाना है नॉर्मली जा सकता हूँ उस लेवल तक जाता हूँ। तो वो सब चीजें हैं। इस बेसिकली देखो, इसके बारे में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे क्या लगता है, ये ईच एंड एवरीथिंग अपनी पब्लिकली एक्सप्लेन कर देता है। किसी को सीखना है सीखो, किसी की मैंने आज तक इसको टांग खींचते हुए नहीं देखा, किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हुए नहीं देखा कि वो क्या लेता है क्या नहीं लेता। ये हार्डली मैटर्स फॉर। बहुत मुश्किल है आज ये जिस लेवल पे ये है ना, मैंने इससे ऊपर के लेवल वाले लोगों को इसकी टांग खींचते हुए देखा है, वो तो करते और रहेंगे। आज तक मैंने इसको किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हुए नहीं सुना। किसी के बारे में कहोगे यार ये फलाना ऐसे लेता है वैसे लेता है, या इसने किसी से मतलब एक होता है ना कि लोगों को लगता है कि ये ऊपर जा रहा है, तो नहीं, he never try to pull anybody down. So that is a big plus. पैरेलली जो आपने 2-3 पॉइंट बोले थे ना, कि उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, persistence, that matters a lot. Desire, how you come out from that, the way he has come out from this episode, it matters a lot. बिल्कुल, बहुत तारीफ होगी मेरी। बिल्कुल यार। देखो, और एक तो यार पता है क्या बात, अच्छी बात मुझे, मैं काफ़ी केसेस में देख लिया ये, कि जैसे जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स को कोई ज्ञान नहीं है। जो बातें बोल रहे हो ना, तो मैं बहुत मतलब माय फादर वाज अ ड्राइवर, ठीक है, मेरी मम्मी आज भी काम करती है, खाना बनाती है किसी के लिए, वी डोंट स्टॉप हर, ठीक है, बिकॉज उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो उनको तो ज़िंदगी का ऐसा कुछ ज्ञान भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ उन्हें देखा है। मैंने उनमें क्या देखा, मेरे बाप को सुबह 4 बजे उठना है, बिना अलार्म के उठ जाएगा। क्यों? काम के टूवर्ड्स डेडिकेशन थी। मैंने वो माइंडसेट वहाँ से ले लिया, ठीक है। मैंने अपनी माँ को देख लिया कि अगर ये कोई भी काम कर रही है तो ये एक परफेक्शनिस्ट है। इसको अगर तिनका भी कहीं दिख गया, दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर हर। मैंने वो चीज़ वहाँ से उठा ली। उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बताया, बट आज मैं देखता हूँ, मैंने बहुत ऐसे पेरेंट्स देख लिए, और बहुत यार तेरे जैसे जो लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे लड़कों से, लड़कियों से, बहुत लोगों से बात की। वो लोग लकी हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें ये चीज़ बोल के समझा पा रहे हैं। दे कम्युनिकेट कर रहे हो आप, है ना। वो है नहीं, मैंने जो ना कहा तो वो सुनता रहा, या फिर तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। मैं तो वहाँ से निकला हूँ बिना बोले, बोला नहीं है, समझ गए। बट वेन यू हैव अ मेंटोर, अ पेरेंट, अ फ्रेंड हु इज कम्युनिकेटिंग थिंग्स टू यू इन अ वेरी क्लियर वे, देन देयर इज नो रूम फॉर फेलियर। और लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस एपिसोड से बाहर निकला इसके लिए कुछ नहीं है वो, क्योंकि अगर उसके अराउंड दो भी ऐसे लोग हो ना, एक भी हो जो उसे कम्युनिकेट कर दे सही चीज़, तो यार चीज़ें खुद ही समझ में आ जाती है। तो मैं जिनके पास ऐसे पेरेंट्स हैं उनको ये बोलूँगा, भाई लकी हो तुम, सुनो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब देख, एक पॉइंट और, जैसे इसने आज तक कोई भी अपना ऐसा डाइट प्लान जो किसी से छुपाया, क्या सप्लीमेंट खाता है सब बताता है। मैंने किसी और को नहीं देखा इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। अल्टीमेट में देखो तो इसका पर्पस ये है कि लोग देख के सीखें और हेल्दी हो। बिल्कुल। और मैं तेरे को बता देता हूँ, ऐसा कुछ पर्पस मुझे लगा नहीं कि मतलब एक होता है ना, पता लग जाता है वो लोगों ने, फिर भी लोग वो कहते हैं ना कि कहाँ से क्या चीज पकड़ रहे हैं। तो मैं भी कई बार कमेंट कर देता हूँ, मैंने कहा भाई मैं इससे देख के सीख रहा हूँ, तुम भी देख के सीख लो, दैट इज द पॉइंट। वो मैंने सारी एक्सरसाइज इसी को देख के सीखी। इंटरनेट है, इंटरनेट पे ही है वो लोग, असली में मिलेंगे ही नहीं भाई कभी, मतलब मिलेंगे ही नहीं। और मैं एज अ क्रिएटर तेरे को सच बताऊँ, मैं क्रिएटर्स को भी ट्रेन करता हूँ। वो बैक स्टोरी है, किसी को बाहर नहीं मार्केट करता मैं, ये क्रिएटर्स को ट्रेन करता हूँ मैं कि कैसे कंटेंट बनाना है और कैसे धंधा बिल्ड करना है। आई डोंट चार्ज इट फॉर इट, जस्ट एज हॉबी। हाँ, कि समवन हु क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ इट। तो एज अ क्रिएटर भाई तेरे को तो कंटेंट बनाना आता ही नहीं है। तू कंटेंट बनाने के लिए नहीं बनाता, मुझे दिख गया। तू सिर्फ अपना वर्ड पुट आउट करने के लिए बनाता है कि मेरी ये सोच है और मैं ये करता हूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तेरी एक भी वीडियो में मुझे ये नहीं दिखा कि ये कुछ चेज कर रहा है इससे, कि मैं ये डालूंगा तो इतने व्यूज आ जाएंगे या इतना वो हो जाएगा। तो जिस लेवल पे तू है वहां बिना वो मेंटालिटी रखे कि यार मैं ये डालूंगा तो ये हो जाएगा, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। और इतनी हेट के बाद कि भाई एक तो रीलें इतनी आ गई ना सामने, मुझे समझ नहीं आ रहा इंटरनेट को भाई क्या हो गया है।
हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर उसने देख लिया कि फेक नैटी बोल के व्यू आ रहे हैं, फेक नैटी सुन रहा है मेरी बात, फेक नैटी सुन रहा है मेरी बात। भाई मैं यार, और छोड़ो, तरुण गिल घर पे आया था, उसको मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द लाइफ, जो सब बातें यहाँ हो रही है यही से बातें द वे, मतलब इवन एक छोटी से छोटी चीज उससे डिस्कस हुई, इट वाज क्वाइट वेरी वेरी इंटरेस्ट। वो भी एक हिट वीडियो बना, वो भी एक ऐसी वीडियो बना रहा बाद में, मैंने कहा यार तू तो कम से कम भाई तो टेंशन ना ले, हम नहीं बनाते, हमारे प्यार वाले लोग जो जैसा है। मेरे को उसका देख के बड़ा लगा, मैंने कहा यार ये घर पे आया, इसने मेरे से इतनी डिटेल में बात की, एक चीज उसको समझाया मैंने कि ये मतलब मैंने इवन जो अभी बातें बोल रहा हूँ काफी बातें उसको भी एक्सप्लेन की। उसके बाद मैं अब देख रहा हूँ तो जब वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम, मैं इतना बाकी सरप्राइज नहीं था उससे, उसकी वीडियो से। हाँ, क्योंकि वो जब मिला भी था तब भी मैंने ये बोल रहा था कि सर, मैंने तारीफ ही एक करी थी उस आदमी की, भाई आप स्मार्ट बहुत हो, इतने टाइम से रेलेवेंट हो इंडस्ट्री में, आपको पता अभी है तक नाम मिटा नहीं। आपको तो पता तू देख ले कैसे बचा है उसका नाम। हाँ तो बस मैं तो इतना, साले तेरे जैसो नहीं उसको बचा है। हाँ तो बस मैं जो समझ, बड़ा ही कैजुअल सा रिएक्शन था, अच्छा आप भी आइए, भी आगे चलो। एक और ऐड हो गया, तेरे को तो आदत इन्होंने भी लगा ली पड़ भर्ती गई है। अपनी। क्या भाई, ईशान ठाकुर सो कॉल्ड फेक नैटी बाय इंटरनेट, हाँ, तू क्या बोलना चाहेगा अपने हेटर आर्मी को जो कमेंट सेक्शन में आई होती है? फिटनेस देख, मुझे कमेंट वालों से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तुझे सच बताता हूँ, दे आर एवरीवेयर। मुझे, और यार उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपनी रोटी चला रहे हैं। जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर आ गए हैं भाई बहुत सारे, भाई तेरे सर पे कितने चल रहे हैं अभी, ठीक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेगा तू? एंड आई नो दैट यू आर नॉट द वन हु विल स्प्रेड हिट, मुझे अभी तक पता लग गया है। तो वही थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, देखो भाई आप लोगों को भी मेरे से कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, मुझे भी आपसे कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, आपको व्यू आ रहे हैं तो भाई एंजॉय करो व्यूज को, बाकी लव यू है भाई सबको, कोई दिक्कत ही भाई दिस इज लव, लेटिंग थिंग्स गो। तो मैं भाई मज़ा आ जाता है यार इंटरनेट देख के, तो इसकी आँख क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को ये कहना चाहूँगा भाई, तो मैं एज अ क्रिएटर हूँ, मुझे हेट नहीं आई, नो वन हेट्स मी। मैं आज भी, तू मेरे साथ यहाँ बाहर निकल जाएगा ना, तू कहेगा कि भाई तेरे से तो हर कोई प्यार करता है, लोग आके जफ्फी पा लेते हैं, रो पड़ते हैं आके। मुझे ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, एवरेस्ट बेस कैंप में मैं 4600 मीटर अबव सी लेवल पे हूँ, वहाँ इंसान आके मुझसे चिपक के रोने लग गया, ठीक है। तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट एक बार हेट आई है, वो भी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी से आई, क्योंकि हमने सबका धंधा बंद कर दिया भाई, हमने सबको खा गए, बिकॉज वी आर गुड एट इट। तो जब शुरू में मुझे हेट आई ना, जो कमेंट कर रहे थे, अरे वो इंटरव्यू में रिजेक्ट किए हुए हमने, ठीक है, मैंने कहा इसका तो रेज्यूमे पड़ा है, आमीन मेरे को फाउंडर के साथ, मैंने कहा तूने तो इसको रिजेक्ट किया हो, ये तो कमेंट कर रहे हैं। तो शुरू में मुझे लगा कि यार गलत हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसे, बट स्लोली आई रियलाइज्ड यार हर कोई अपना पेट पाल रहा है, हर कोई अपनी रोटी चला रहा है, उनकी ऐसे चल रही है तो ऐसे चले, और हमारी ऐसे चलिए तो ऐसे चले। लेकिन इतनी हेट तो मैंने कभी देखी ही नहीं जो तू देख रहा है, उसके साथ अगर तूने ऐसे डील कर लिया भाई, बहुत बढ़िया है, थैंक यू भाई, मजा आ गया देख के, काफी तारीफ होगी मेरी। हाँ ये था ईशान ठाकुर का मक्खन सेशन है। अब सोच हम भी कल इसमें से रील निकाल के डाल दें। डालो भाई। अभी पिछले साल हमने एक गुना देवी माता का मंदिर है, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं एथिस्ट हूँ प्रॉपर, आई डोंट प्रीच एनीथिंग, बट ऐसे ही कुछ भी करता रहता हूँ। हमने 2 दिन में 350 किलो शराब की बोतलें निकाली एक मंदिर से। निकाल ली मतलब? वो माता का मंदिर है, वो शराब पीने का अड्डा है, अच्छा, वहाँ लोग बैठ के शराब पीते हैं। आप पहाड़ में जहाँ नज़र मारोगे ना और मिट्टी में ऐसे हाथ डालोगे, आपको एक शराब की बोतल मिलेगी। पहाड़ तो वो कहते हैं ना कि एक वो है कहावत सी बनी हुई है, सूर्य अस्त पहाड़ मस्त। तो पहाड़ तो मस्त हो जाता है शाम होते ही। मैं कॉलेज टाइम में एक बार अपने फ्रेंड के ब्रदर की मैरिज में गया था कुल्लू, तो वहाँ मैंने जो हाल देखा ना, मैं समझ गया, मैंने कहा भाई इवन 10वीं क्लास तक के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे भी वो मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं वहाँ के लिए। हाँ, इवन बड़े लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई ऐसा वो नहीं। लोग ना टूरिस्टों को कोसते रहते हैं, भाई लोग हर चीज़ लोकल से स्टार्ट होती है। अगर लोकल नहीं करने देगा ना किसी को, तो इंसान कोई करके दिखा दे, परिंदा पर मार दे, है कि नहीं?
तो मुद्दे पे आते हैं वापस. देख, जो भी हमारी बात हुई, हम पता है कहाँ थे. मैंने तेरे से पूछा था कि तू पर्सनली अगेंस्ट है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के. सो यू सेड यस. तो हम यहाँ थे. तू क्यों अगेंस्ट है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लाइफ. अगर तुम्हें मतलब बस गोल ये है हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं ना उसकी. अगर तुम्हें ये है कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है या कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलना है और तुम्हें कैरियर ही उसमें बनाना है, तब भी कुछ सेंस बनती है. अननेसेसरली क्यों कॉम्प्लिकेट करना अपनी लाइफ को. मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मैं तो आई डोंट हेट इट, आई डोंट लव इट. मेरा सीधा हिसाब है कि अगर यार तुम्हारा गोल है कि मुझे स्टेज पे खड़ना है और मुझे जीतना है, आफ्टर अ पॉइंट आई डोंट थिंक इस गेम में तुम्हारे पास ऑप्शन बचेगा कि तुम्हें भाई किसी भी गेम में नहीं बचेगा. ऑलमोस्ट हर जगह. बॉडी बिल्डिंग में तो स्पेशली. हाँ, बॉडी बिल्डिंग तो स्पेशली. हाँ, मतलब वहाँ पहुँचना और बिना उसके जब तक तुम्हें वो नहीं करना तो क्या ज़रूरत है. उसमें भी यार सीन ये है ना कि देखो, टू बिगिन विद और स्पोर्ट्स में स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे फुटबॉल में स्किल्स इन्वॉल्व हैं, तो तुम मेहनत करके अपने आप को ग्रो कर सकते हो, ऐसे टॉप टियर एथलीट बन सकते हो. बॉडी बिल्डिंग भाई सोली जेनेटिक्स का गेम है. अगर तुम्हारे पास जेनेटिक्स नहीं है ना, तो फिर तुम कुछ ठोक लो, पीट लो, जो करना है वो कर लो, तुम नहीं इस गेम में डोमिनेट कर पाओगे. तो टू बिगिन विद ही मेरे को ऐसा फील होता है, अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में जाना भी है, पहले ये फिगर आउट कर लो कि इफ़ यू हैव द जेनेटिक्स फॉर इट और नॉट. मेरे खुद के पास नहीं है भाई, मैं आसपास भी नहीं हूँ. अगर तुम और जो टॉप टियर एथलीट्स को देखोगे, सीबम, रोनी कोलमैन या जितने भी हैं ऑल टाइम बेस्ट लोग, इनके तुम नेशनल फिजिक देखो कैसा था भाई इनका. ये नेशनली थे भाई 90 किलो के. फिर एनहांस होने के बाद इन्होंने जो भी 8-10 किलो मसल मास पुट ऑन करा, ये इतना ही डिफरेंस आता है. अब तुम एनहांस होने के बाद ही 60 किलो के और सपने देख रहे हो तो क्या होएगा भाई फिर. मैंने सीबम की एक वीडियो देखी थी जिसमें रो रहा था वो कि मैं जब अपनी चेस्ट देखता था, बॉडी डिस्मॉर्फिया. यही तो दिक्कत है ना, क्योंकि देखो तुम एनाबॉलिक्स डालोगे, वो तुम्हें सेलुलर लेवल पे अफेक्ट करता है और हार्मोनल लेवल पे अफेक्ट करता है. तो तुम्हारे हाईज लोज आते हैं. मतलब इंटरनल डैमेज तो जो हो रहा है वो हो रहा है, एक्सटर्नली भी कभी तुम कैसा फील कर रहे हो, कभी कैसा फील कर रहे हो. और कॉम्प्लिकेशन कम है यार लाइफ में. तुमने ये एक और एक ऐड कर दिया. तो कभी तेरे को ऐसा फील हुआ है खुद को देख के कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, सेल्फ डाउट्स आए? नहीं यार, मतलब इस मामले में तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक ही रहा है. स्टार्टिंग में बता तो रहा हूँ, मैं जब 60 किलो का भी था तब भी मैं मानता था मेरे से ठाडा नहीं है कोई. मैं, जो मेरे दोस्त थे वो जिम जाते थे, मैं नहीं जाता था, तो कभी रैंडमली चला जाता था. उनके जितना वेट मार देता था, उनसे ज़्यादा वेट मार देता था. ख़राब फॉर्म से मारता हूँ चाहे. तो फिजिकली तो मैं हमेशा से ही थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा हूँ कि. बट मोर देन फिजिकली ये तो मेंटल गेम ज़्यादा है. हाँ, मेंटल मतलब किस आस्पेक्ट? मेंटली कि हाउ यू परसीव योर कंडीशन, करंट कंडीशन, हाउ यू परसीव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. हाँ, तो ये तो फिजिकली से ज़्यादा मेरे हिसाब से मेंटल गेम है. नहीं, मेंटल गेम तो फिर वो तो हर चीज़ ही मेंटल गेम है ना. Yes. मैं तो बस अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे को कोई ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं थी अपने फिजिक को लेके कि मैं आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटी जिम गया हूँ. या मेरे को, मैं 3 साल बाद भी अपनी बॉडी से खुश था, 3 साल पहले भी खुश था, अब 8 साल बाद भी खुश हूँ. मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा यार मेरा ये ज़्यादा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, तो मैं ये ले लेता हूँ तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, तो वैसा हो जाऊँ. कभी लगा नहीं. तो यू आर एट पीस. हाँ, मैं एट पीस हूँ भाई अपने फिजिक से. मेडिटेशन करता है? नहीं. ओके, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मेडिटेशन करना भी ज़रूरी नहीं है. मेरी यार वहीं हो जाती है जिम में, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ, मैं कंटेंट भी अगर बनाने के लिए जा रहा हूँ जिम में, तो मैं इस तरह से जाता हूँ कि मेरा सिनेमाटोग्राफर साथ होता है, वो शूट कर देता है सब कुछ, मैं अपना वर्कआउट करता रहता हूँ और कोशिश होती है 2 दिन का, 3 दिन का 1 दिन में ही हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे अपना पीसफुली वर्कआउट कर लूँ. तो मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा होता ट्रेनिंग के वक्त, एकदम एट पीस मेरी वही हो जाती है मेडिटेशन. ठीक है, तू मेडिटेट भी नहीं करता. हाँ. तूने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स भी नहीं लिए, टीके भी नहीं लगाता तू. हाँ. ठीक है, मैनिफेस्ट किया था कभी खुद को कि मैं यहाँ पहुँचूंगा? यार अभी तो ऐसे इतना ऊपर पहुँचे ही नहीं है, पर हो रही हैं यार चीज़ें. मतलब अलोंग द लाइन कुछ ना कुछ होता रहता है. अभी भाई मैनिफेस्टेशन की तो एक तगड़ी स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत तगड़ी स्टोरी है. तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा, वॉक कर रहा सोसाइटी में, मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने उसे बोल दिया यार अब एक ना बॉलीवुड मूवी और कर ले तो मज़ा आ जाएगा. ठीक है, कर लेंगे, वो भी हो जाएगा कभी. मैं अपना ऊपर चला गया,
भाई मैं ऊपर गया, मेरे पास इंस्टाग्राम पे यशराज फिल्म्स का मैसेज आ रखा है, वी वुड लाइक टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद यू, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद अस। तभी तो 10 मिनट पहले बोली थी बात, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं पेज को उनके देख रहा हूँ जेन्युइन भी है कि नहीं है, क्या सीन है। तो मैंने रिवर्ट बैक कर दिया, टर्न्स आउट जेन्युइन ही था, ऑफिशियल पेज से ही आ रखा था। अगले दिन मेरा ऑडिशन कर लिया इन्होंने। ऑडिशन देने के बाद भी कई बार तुम्हें को अंदर से फीलिंग आती है ना कि ये तो होगी चीज़, पता नहीं कैसे ऑडिशन भी ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें एक रॉ एजेंट चाहिए था, मेरी थोड़ी वाइब उससे मैच कर रही थी रोल से, तब बस कट वगैरह भी था, मेरे को पता था पता नहीं क्यों हो जाएगा ये तो। फिर आ गया उनका 2 दिन बाद कंफर्मेशन कॉल, शूटिंग स्टार्ट हो गई, बीच में रुकी थी 8-10 महीने के लिए शूटिंग स्टार्ट हो गई, पर फिर मैंने वो प्रोजेक्ट को थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअली ले लिया, तो एंड तक आता तो शायद चिढ़ गए मेरे से, मेरा रोल काट दिया। सही बता। हाँ हाँ। कौन सी मूवी थी ये वॉर 2 भी आई थी ना। अच्छा, तू वॉर 2 में तेरा सीन, मतलब तू है वॉर 2 में? हाँ एक सीन है, मतलब सीन्स तो काफ़ी शूट हुए थे, टोटल 15 प्रॉपर शूटिंग डेज थे। जैसे अभी इटली गए थे 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन शूट चला था, जिसमें से 5 में से 3 दिन हमारा ही हुआ था। मैं था, ऋतिक रोशन था, एक मेरा को एक्टर था करण परब, वो थे, और एक और लड़की थी अरिस्ता करके नाम, उसको भी एक्टर ही है। तो 3 दिन तो हमारा ही शूट चल रहा था, पर वो मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा इतना कैजुअली ले लिया ना, शूट पे आ रहा हूँ 2-3 घंटे लेट, और ऐसे ही मैंने 2-3 डिसिप्लिन इश्यूज। हाँ, क्योंकि मैं यार वो कोई अगर किसी का गोल हो लाइफ में एक्टर बनना, फिर उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसके लिए तो लग गई ना लॉटरी। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था मेरे को थोड़ी पता था ये सही में आ जाएंगे, सही में कर रहा हूँ। लेकिन सही है तूने, मतलब द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, योर मैनिफेस्टेशन की। हाँ, तब मेरे को पहली बार लाइफ में लगा कि अच्छा हाँ यार ये होता तो है मैनिफेस्टेशन, कुछ कि भाई कुछ बोल दो तो हो जाती है चीज़ें। अभी बोल दे, जो मन में आ रहा है बोल दे, पहुंच जाएगा। बोल दी थी भाई थोड़े टाइम पहले एक चीज़, वो अभी देखो हो जाए तो। अच्छा, अभी जिंक्स नहीं करना चाहता बता के? जिंक्स की बात नहीं है, ये है कि तुम बता दो। अब जैसे मूवी का मैंने हर किसी को बता दिया था, नहीं हुआ, फिर अब एंड में रोल काट दिया उन्होंने। तेरे दोस्तों ने फिरकी ली होगी है? फिरकी तो क्या, ये पूछ रहे थे यार, ये बस इसी के लिए तेरे को 2 साल से परेशान कर रखा था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वो हो जाए अच्छे से, फिर मतलब देख लेंगे लोग। कोई बात नहीं, पार्टी देने आ जियो अपने को तो। हाँ पार्टी देने, पड़ोस, हम तो पड़ोसी हो गए हैं अब। हाँ पार्टी देने, ठीक है। रोहतक, बाकी करनाल, करनाल ना, करनाल क्या नहीं रोहतक, कुरुक नहीं, तुम रहते कहाँ? रहते गाजियाबाद है, होम टाउन रोहतक है। अच्छा, यू लिव इन गाजियाबाद। हाँ। गौरव कपूर के पास रहते हो तुम? वो फरीदाबाद है शायद। गौरव कपूर कौन है? कॉमेडियन, छोटू सा, छोटे बाल, दांत के बीच में जगह, बहुत फनी है बंदा। अच्छा, जो गंजे से है। हाँ हाँ समझ गया मैं भाई, वो बहुत मस्त बंदा है। वो वीडियो थी ना उनकी, वो कौन सी थी, ओनली अनहेल्दी प्रोसेस्ड शुगर, वही वाले क्या? वही होगा। मैंने इतना बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं देखा, मतलब मैं मिला हूँ, भाई के भी घुटने खराब है, तो हाँ अपने तो सब ने एंड में हमें ही पैसे भरने हैं भाई। अच्छा, घुटनों के लिए। बहुत क्लाइंट है भाई हमारे, जिनका हम नाम नहीं ले सकते सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो पहले ही बोल देते कि भाई बताना मत, चलो बताना मत किसी को। तो अब तूने बोला कि तू लेट जा रहा था शूटिंग पे। हाँ डिसिप्लिन इशू। हाँ लेकिन जहाँ तक तू आज पहुँचा है, हाँ तो तेरे को डिसिप्लिन इशू कैसे आ गया भाई? मतलब मेरे हिसाब से तो जहाँ तक तू पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहली चीज़ ही डिसिप्लिन चाहिए। वो ये है ना कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अब मेरे लिए एनी डे मैं अगर वही मेरे को 8 बजे उनके शूट पे जाने के लिए जिम जाना होता तो मैं पहुँच जाता टाइम पे भाई। तो ये वो है कि हाउ, अब यहाँ भी तो वैसे लेट ही पहुँचा हूँ, पर ये इम्पोर्टेंट था भाई मेरे लिए। ये जान के नहीं लेट आया मैं, मक्खन लगा रहा है ये। अबे भाई को मक्खन लगा रहा है। मैं भाई सुबह 8 बजे उठ गया था और 9 साढ़े 9 तक निकलने की तैयारी थी, वो करते कराते 11 बज गए, पर अपनी तरफ से तेज आया। नहीं, तू आ गया बस, हमारे लिए इतना वो है अपना कि तू चल पहुंच गया। बट फॉर अगली बार ये बोल देना पॉडकास्ट के लिए नहीं, जिम के लिए बुला रहे भाई। मेरा प्लान पता क्या था? फिर लगा देना कैमरा वगैरह। मैंने तेरे को कल कॉल पता क्यों की थी? अच्छा, जिम के लिए मैंने कहा यार अगर ये आएगा, हाँ, मैं कहा इसे कॉफी पे लेके जाऊंगा, फिर जिम चल लेंगे। हाँ ठीक है, एक वर्कआउट सेशन लगा लेंगे इकट्ठे, इसके बहाने मैं भी थोड़ा सीरियसली कर लूंगा। चलो नेक्स्ट वीकेंड पे कोई ना, जब मर्जी भाई, जब मर्जी आ जा। नेक्स्ट वीकेंड तो यार मैं मुंबई पुणे हूँ। मैं नेक्स्ट वीकेंड हूँ मुंबई पुणे। अच्छा, पुणे नहीं मुंबई, ये योद्धा रेस हो रही है ना। योद्धा भाग रहा है?
हाँ वही बता रहा हूँ, कुछ भी करते रहते सही हैं। बता, अभी परसों यही थी। हाँ पता है मुझे। मेरे को तो इनविटेशन आता है पर मैं जाता ही नहीं साला। नहीं मेरे पास आया इनका, मैंने थोड़ा बहुत रेस का वो देखा ट्यूटोरियल इनका यूट्यूब पे, मैं कहा सही है यार, करके देखते हैं। मस्त है अपना टाइम पास के लिए तो। हाँ सही है, कुछ नहीं है करने का तो चले जाओ यार। मेरे पे काम बहुत होता है तो और कोई वो नहीं है। तो यार देख, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है हम्म। तो हाउ डू यू सी जेनजीज मूविंग फॉरवर्ड विद देयर फिटनेस एंड हेल्थ? अब तो यार जिंजी तो वो टॉर्च को आगे लेके जा रहे हैं ना, तो वो तो जितना मैं थोड़ा बहुत डेटा पढ़ रहा था, अल्कोहल कंजम्पशन भी कम हो रहा है ईयर बाय ईयर। ये लोग बट सीधे, स्मोकिंग बढ़ रहा है, हाँ स्मोकिंग बढ़ रहा है। किसी ना किसी एडिक्शन की तरफ। स्मोकिंग का तरफ ने ऐसा सीन है, अगर तुम नहीं भी कर रहे हो तो भी तुम कर ही रहे हो। तुम तो गाजियाबाद में रहता है भाई, तुम तो कर ही रहे हो। हाँ तो तुम कर ही रहे हो, पर ठीक है यार, अ विन इज़ अ विन। जिम जा रहे हैं, चाहे वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो, जा तो रहे हैं। जा रहे हैं। लेकिन अभी डेटा पढ़ रहा था मैं, 79% जेनजीज हाँ हाँ हफ्ते में कभी ना कभी लोनली फील करते हैं भाई, हाँ हाँ कि अकेला फील करते हैं। यू ऑल्सो बीइंग अ जेंसी कि भाई 2000 बॉर्न है तू, हाँ हाँ। कभी अकेलेपन का शिकार हुआ है जिंदगी में? यार लोग अकेला इसलिए फील करते हैं मेरे हिसाब से, मैं भी एक वो अपना टीनेजर वाला फेज था, कि वो इसलिए नहीं कि लोग नहीं है उनके पास बात करने के लिए, एक तो क्वालिटी लोग नहीं है, और दे आर नॉट एट पीस विद देमसेल्व्स। ये कि सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहेंगे, कभी किसी से अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं, किसी से अपना फिजिक कंपेयर कर रहे हैं। भाई तेरे पास रहने को अच्छा घर है, अच्छा खाना है, तो खुश रह भाई उसमें। अब वो तेरे को क्या पता, तू फ़ोन पे देख रहा है उस आदमी को, उसकी क्या ज़िंदगी है, क्या है एक्चुअल में नहीं है। तो कंपैरिजन की वजह से मेरे को लगता है जिंजी डोपामिन, ये जो डोपामिन हिट ट्रेंड हाँ में वो चल रहा है आजकल। रिसेप्टर्स फ्राई कर रखे हैं हमने, डोपामिन रिसेप्टर्स। इन्हें कुछ भी दे दो, इन्हें साला मर्सिडीज दे दो, इन्हें खुशी नहीं होगी, इन लगेगा व्हाट नेक्स्ट पे जीते हैं लोग। तो वो सबसे बड़ी मेरे क्या को एडवाइस तू जेनजीज को देना चाहेगा कि लाइफ में अगर मेंटल पीस में रहना है और खुश रहना है? एक तो यार काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब डेली अगर काउंट करने लगोगे कि भाई मेरे पास क्या क्या चीज़ें टू बी ग्रेटफुल फॉर, तो फिर मेरे को लगता नहीं किसी भी इंसान को ऐसा फील होएगा कि भाई मेरे पास तो कुछ कमी है। भाई बहुत अच्छी अगर तुम फ़ोन पे मेरे को या आपको किसी को भी देख रहे हो तो ही तुम्हारी बहुत सही ज़िंदगी है भाई। सॉर्टेड है एकदम। लोगों के पास बहुत बुरे हाल है भाई दुनिया में। हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट पैक है। हाँ मतलब अपनी एक्सप्लोर फीड से बाहर अगर दुनिया देखोगे तुम, दुनिया में क्या चल रहा है, तो तुम्हें अपने आप ही रियलाइज़ हो जाएगा भाई बहुत सही ज़िंदगी है मेरी, कंफर्टेबल लाइफ है बहुत। सिंस यू आर एन इन्फ्लुएंसर स्लैश क्रिएटर नाउ, ठीक है, दोनों में वैसे काफ़ी फ़र्क होता है, एक इन्फ्लुएंसर में और जो एक क्रिएटर होता है, वो इन डेप्थ बात होगी। तेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? कौन सी नीश? कोई भी, अपनी नीश भी बता दे और बंदा भी बता दे। यार फिटनेस में तो ऑल टाइम फेवरेट स्टार्टिंग से ही डेविड लेड रहा है, और ट्रैवल का मैं कंटेंट तो कंज्यूम करता हूँ काफ़ी, लेकिन मेरे को क्रिएटर्स के नाम नहीं याद रहते क्योंकि वो जगह पे ही ध्यान होता है उनकी जहाँ भी उन्होंने वीडियो बनाई है, और सभी नीश का यही हाल होगा। मेरे को कंटेंट पता होगा, उसकी रील देख ली तो। हाँ नाम नहीं पता होगा कि तो तू देख रहा है कि नाम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ हाँ इंटरनेट पे कि साला देखते इसका याद रह कि जाना। तुमने अपनी वायरल रील तो बना ली, लेकिन नाम कौन कौन याद रख रहा है तुम्हारा? क्रिएटर वो लास्ट करता है जो याद रहे, जो क्रिएटर याद रहे, उसकी रील ये ना याद रहे, हाँ, कि तुम्हें वो बंदा याद है, हाँ हाँ कि जिसकी हर वीडियो तुमसे बात कर रही हो, हाँ कि यार ये तो मुझसे बात कर रहा है, उसको तुम फॉलो करते हो। हाँ मतलब मैं वही है कि जैसे मैं अपना कंटेंट देखता हूँ, हमारे कुछ व्यूज़ नहीं आते यार, मेरे कुछ व्यूज़ नहीं आते, मेरी नीश ही बहुत नैरो है, लिमिटेड, वेरी नैरो, रिहैब के अराउंड ही होता है। पर फिर भी आप फॉलोइंग देखोगे, हाँ हाँ मेरी फॉलोइंग मैसिव है। हाँ एल्गोरिदम पसंद नहीं करता है ज़्यादा शायद, हाँ लेकिन जो जिसने एक बार पकड़ लिया हाँ हाँ तो उसे लगता है कि ओहो ये तो मेरे से। वो ये है ना, अगर तुमने स्टार्टिंग में इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे दिया लोगों को कि लोगों ने इंस्टेंट ख्याल लिया है कि भाई इसे तो फॉलो करके रखो, क्या पता क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाए, सीखने को मिल जाए, चीज़ काम आ जाए, चीज़ काम आ जाए। और कोई, ये तो मुझे पता ही है, तू किसी का नाम ही नहीं लेगा, जिससे तू कहेगी भाई ये तो कंटेंट पता नहीं क्यों बना रहा है, हेट फैलाने के लिए बना रहा है। कोई ऐसा क्रिएटर
जिससे तुझे हो कि भाई तू छोड़ दे? मैं भाई चाहे वो कोई भी बना रहा हो हेट वीडियोस वगैरह, मैं तो भाई यही बोलूँगा कि जब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो वाई डू यू चूज़ टू डू समथिंग बैड? मतलब तुम्हें क्या मिलेगा यार किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल के या उल्टा सीधा करके? अपनी लाइफ पे अपनी उस पे ध्यान जवाब दो। सबको पता है, व्यूज़ मिलेंगे। हाँ, और नहीं व्यूज़ तो तुम्हें चलो टेम्परेरीली मिल गए, ठीक है, चल तूने 10 वीडियो बनाई, 4 में मेरा नाम ले दिया, तेरे को व्यूज़ मिल गए, पर आगे क्या भाई? तेरे को ही पता है आगे क्या, मतलब उस बंदे को ही पता है आगे क्या भाई। अब तू पूरा साल तो मेरे पे बना नहीं सकता, 5 वीडियो क्या आएगी भाई? बताइए ज़रा, क्या बताएगा तू लोगों को? मुद्दा तो सिर्फ एक ही है। हाँ, मुद्दा तो एक है। तो यही चीज़ भाई वो सामने वाले को रियलाइज़ हो जाए कि भाई तो अपना कुछ अपने ऊपर ध्यान दे, अपने सेल्फ कंटेंट पे ध्यान दे। यही फिर यार मेरे को तो ये लगता है कहीं ना कहीं मैं उस आदमी से वहीं जीत गया जिसे यूं लग रहा है कि मेरे को व्यूज़ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके नाम की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई मतलब थोड़ा अपने ऊपर भरोसा ला भाई, तू भी कुछ कर सकता है वाला चीज़ है। बिल्कुल भाई। कोई इंस्पिरेशन रही है लाइफ में, कोई एथलीट, बॉडी बिल्डर हो गया या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया जिसे तू लुक अप करता है कि यार इसने मुझे इंस्पायर किया है? अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ना, लोग मुझे बहुत पसंद आए हैं थ्रू आउट लाइफ, एक्टर्स, एथलीट्स, बहुत लोग हैं जिनका ऐसे काम, वर्क एथिक सब पसंद आता है, पर आज तक अभी ऐसे किसी को देख के सोचा नहीं कि इसे मैं आइडलाइज करता हूँ। हमेशा से ये रहा है कि मेरा आइडल वो है व्हाट आई कैन बी 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ, अपने चैलेंजेस थे, उससे वो थ्राइव थ्रू करके बंदा यहाँ पहुँच गया। मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने चैलेंजेस हैं, मुझे मेरी प्रायोरिटी है उनसे थ्राइव थ्रू करके वहाँ पहुँचना जहाँ मैं चाहता हूँ पहुँचना 5 साल बाद। तो मेरा आइडल तो यही है भाई, 5 साल बाद वाला ईशान, 10 साल बाद वाला ईशान। तो क्या है 10 साल बाद वाला ईशान? 10 साल बाद वाला यार मेन प्रायोरिटी ये है कि मेंटली और ज़्यादा क्लियर और वो बनना है, टफ बनना है। फिजिकली तो बन गए, अब मेंटली और ज़्यादा वो होना है। ये अभी रिसेंट में ही आया है कि भाई जब मैंने ऐसे सोचना स्टार्ट करा है कि मेरी असली स्ट्रेंथ तो ये है ना कि मैं सामने वाले को हार्म कर सकता हूँ, फिर भी आई चूज़ नॉट टू, है ना। आज से 3 साल पहले ऐसे सोचती, इसको अगर मैं हार्म कर सकता हूँ करूँगा नहीं, इसकी औकात दिखाऊंगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। वो तो अब आई है 3 साल बाद मैच्योरिटी की, नहीं यार। सही। और कोई यार देख, यू आर टॉकिंग अबाउट योर मेंटल पीस अ लॉट एंड आई कैन सी दैट यू आर एट पीस। बिल्कुल फ्यूरियस नहीं है तू। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस तू फॉलो करता है इन योर डे टू डे लाइफ कि तू यहाँ तक पहुँच पाया? वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं? व्हाट डू यू डू? एक ही चीज़ है भाई जो मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोग लैक करते हैं। लोगों में यार आजकल एम्पैथी नहीं है। लोग ना सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। मेरे चलो किसी ने कुछ गलत कर दिया, बोल दिया, तो मेरे को गुस्सा तो आ गया इसकी इस बात पे, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, कर दिया। पर कोई बंदा 1 सेकंड के लिए भी उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेगा ना, उसने ऐसा क्यों बोला है, क्यों कहा, उसकी क्या लाइफ की सिचुएशन होगी विच मेड हिम डू दिस या डू दैट, तो अपने आप ही गुस्सा शांत हो जाता है भाई। लगता है कि ठीक है भाई, सॉरी भाई, तेरे सुबह ही ये हुआ होगा, वो हुआ होगा कुछ चिल मार भाई। और तेरे आसपास के रिलेशन तेरी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं टू बी वेयर यू वांट टू बी फिजिकली, मेंटली इन दिस वॉर? मेरे को ऐसा लगता है कि यार तुम्हारा जो भी एनर्जी है ना, वो थोड़ी अपलिफ्टिंग सी होनी चाहिए। कि अगर तुम्हारे आसपास का नेगेटिव भी है ना माहौल, तो उन लोगों के लिए माहौल पॉजिटिव हो जाए जस्ट बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी। और तुम्हें अपने दिमाग को ये बताते रहो कि भाई ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा मेरे साथ, मतलब इवन इफ़ आई फील राइट नाउ कि भाई बहुत बुरा हो गया, ये तो हैंकर, ये तो बुरी हालत हो रखी है, पर स्टिल यू आर इन अ वे बेटर पोजिशन। एज लॉन्ग एज यू ब्रीथ यू कैन फिक्स एनीथिंग। तो ये चीज़ तुम लेके अगर चलोगे तो आसपास वाले अगर नेगेटिव भी फील कर रहे हैं तो भी वो पॉजिटिव फील करने लगेंगे। तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि सही, तुम डिपेंडेंट नहीं होगे ना आसपास वालों पे। बिल्कुल। और देख आज का जो जेंजी कल्चर हो गया है, सारा कुछ डिजिटल है, ठीक है। पीपल आर इवन फुलफिलिंग देयर सेक्सुअल डिजायर्स डिजिटली आज की उसमें। भाई सेक्सटिंग, फोन टेक्स्ट, लेफ्ट और राइट स्वाइप ही चल रहा है, सब कुछ फोन पे ही चल रहा है। एंड आई हैव सीन दैट यू आर वेरी ओपन अबाउट योर रिलेशनशिप। तू मतलब पब्लिक है। व्हाट रोल दिस रिलेशनशिप प्लेड इन योर ग्रोथ?
रिलेशनशिप यार, मेरा ये मानना है कि जो तुम टेम्पररी प्लेजर ढूंढ रहे हो फ़ोन पे, चाहे थ्रू सेक्सटिंग या लेफ़्ट राइट टिंडर पे तुमने स्वाइप कर दिया, वो तुम्हें रियल हैप्पीनेस नहीं देगा कभी भी. अगर तुमने टाइम लेके इफ़ यू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर यू, तो यार इट विल टेक यू प्लेसेस इन लाइफ. मतलब अभी थोड़ी देर पहले वो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है जस्ट बिकॉज आई हैव द राइट पर्सन बिसाइड मी, तो आई एम डूइंग थिंग्स इन लाइफ. कि अगर मेरे को इंस्टेंटली किसी से कुछ शेयर करना है तो आई एम शेयरिंग इट विद द राइट पर्सन. तुमने 2 फ़ोटो किसी की पसंद आ गई, तुम्हें पता नहीं वो इंसान क्या है क्या नहीं है, तुम इन्वॉल्व हो गए उसके साथ, फिर 2 दिन बाद तुम्हारा मन चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया. तो इंसान और जानवर में यहीं तो लाइन ड्रॉ होती है. तो वो अगर लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर जानवरों जैसी ज़िंदगी हो जाएगी भाई तुम्हारी. जनरेशन आई गेस रियल कॉन्वर्जेशन बहुत लैक कर रही है. रियल कॉन्वर्सेशन करने के लिए लोग ही नहीं मिलते यार इन्हें. ये फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में भी यही चल रहा है, दोस्तों में भी यही चल रहा है. 2 दिन पहले दोस्त थे, अब 2 दिन बाद नहीं है. हर किसी से दोस्ती इसलिए स्टार्ट होती है कि भाई इससे कुछ अल्टीरियर मोटिव से कुछ काम निकल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. अब भाई हमारे तो जो 15 साल पहले दोस्त थे आज भी वही दोस्त हैं, और हमने तो कभी आज तक सोची नहीं कि भाई इससे ये निकलवा लेंगे वो करवा लेंगे. हमें तो पता ही नहीं उनके मतलब क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. ये तो अब होश संभाले तो समझ में आया कि अच्छा भाई इसकी उस मंत्री के साथ बातचीत है. अच्छा. और कभी वो नहीं निकलवाया किसी से काम वगैरह. तो ईशान ठाकुर मतलब इमोशनल है? मैं हाँ भाई हूँ तो सही, थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ मैं. अच्छा, तो कहाँ निकलता है ये इमोशन? इमोशन यार मेरा आर्ट में निकलता है. जैसे मैंने कोई गाना सुन लिया या कोई मूवी देख ली, वो मेरे को बहुत टच कर जाती है अगर वो उस पर्पस से बनी हो तो वही निकलता है. बाकी तो घर वर वालों के आगे तो भाई मैं न्यूट्रल सा ही रहता हूँ थोड़ा. हाउ डू यू एक्सप्रेस योर इमोशंस बीइंग अ मैन, और वो भी इतना हार्ड लौंडा होके? मैं यार नहीं करता ना इतना एक्सप्रेस. मतलब लड़के मेरे ख्याल में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, नॉट जस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ लड़के ऐसे जेस्चर्स के साथ. जैसे मैं कुछ तेरे को कुछ बोलूँगा नहीं, पर अगर तू मेरे को आदमी पसंद है तो मेरे को ये याद होगा तेरे को क्या खाना पीना पसंद है, क्या देखना पसंद है, क्या करना पसंद है. मैं कल ही रोहतक गया हुआ था, तो मेरा तो मैंने बताया ना जब से कट ख़त्म हुआ है तो मैं तो अपना फुल ईटिंग स्ट्रीक पे हूँ. तो मैंने जिस दोस्त को फ़ोन करा वो एक ही दोस्त है मेरा, क्लोज फ्रेंड है. उसे पता था, उसे पहले ही पता था अभी हम कृष्णा वाले के यहाँ छोले भटूरे खाने वाले हैं, 2 दूध की बोतल ऑर्डर करने वाले हैं, फिर हम ज्ञानी के यहाँ जाके आइसक्रीम खाने वाले हैं. मतलब कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, हम ये करेंगे. वो अपने आप बस वही अच्छा 2 प्लेट ये कर दो, खा लिया, 2 ये कर दो, फिर वहाँ चले गए. तो यही होता है यार लड़कों का कि मेरे को एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस. हाँ, थ्रू एक्शंस एंड जेस्चर्स. कि तेरा याद रखूँगा, बाकी मेरे को इसका नहीं पता ये पैदा कब हुआ था. बस जो क्लोज है उसका याद है. फ्री टाइम में क्या करता है? मतलब जिम जाने के अलावा भाई क्या करता है? जिम जाने के अलावा तो यार अभी दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं तो थोड़ी उसकी पढ़ाई कर लूँगा. बाकी सुबह उठता हूँ तो मार्केट ओपन होता है, तो ये थोड़ा बता देते हैं पैसे को मूव अराउंड कर दो, ये वाला स्टॉक बेच दे, ये ख़रीद दे, उसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ. फिर अपना क्या कहते हैं, मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं कॉन्स्टेंटली देख ही रहा होता हूँ कोई ना कोई मूवी. एक्टर कौन सा है फेवरेट एक्टर यार 2-3 हैं. एक तो मैथ्यू मैककॉनॉहे मेरे को काफ़ी पसंद है, और एक वो बहुत पसंद है, अंग्रेज़ों के नाम नहीं याद रहते ना. ये भाई ये प्रॉपर डेमोलिशन में लीड पे जो. मैं तो भाई मूवीज देखता ही नहीं, मेरे को तो. अच्छा, आप नहीं देखते? मैं तो टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, डिकैप्रियो, हाँ, एंजेलिना जोली, सैंड्रा बुलॉक, उस नहीं ये भी उस एरा के बाद का कुछ नहीं पता भाई को. नहीं, ये भी मेन ही बंदे हैं, इन्हीं के लेवल के बंदे हैं, इनका बस नाम नहीं याद आ रहा मेरे को. अरे वो फार फ्रॉम होम में भी यही थे विलन. देखी नहीं देखी? कोई ना सर्च कर लेंगे. अरे कमेंट सेक्शन में बता देगी आर्मी हेट आर्मी आके. हाँ. ईशान ठाकुर को भाई देख रहे हो तुम, एक्टरों के नाम भी नहीं पता हो. इसका नहीं, मैं तो पहले ही बता दिया भाई नहीं रहते अंग्रेजों के नाम याद. मुद्दा बना लिया. तो भाई एनीथिंग जो आज की जनरेशन है, देख तेरे से 18 से 30 वाले रिलेट कर पाते हैं जैसे तूने बोला है. व्हाट पीस ऑफ एडवाइस तू इनको देना चाहेगा लाइफ में,
जिससे भाई ये बेटर वर्जन बन सके अपना फिजिकली और मेंटली? फिजिकली तो यही यार, फाइंड व्हाट यू लव डूइंग. ज़रूरी नहीं है भाई जिम करना है. अगर किसी को बैडमिंटन खेलने में मज़ा आता है, बास्केटबॉल खेलने में मज़ा आता है, तो वो करो. और अपने जिम को उसके अराउंड प्लान कर लो. जैसे ज़रूरी नहीं हर किसी को 5 दिन जाना है, तुम 2 या 3 दिन जाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओ ऐसे पार्ट ऑफ योर होमवर्क करके. पर मेन अपना जो भी स्पोर्ट पसंद है वो खेलो. और मेंटली तो यही है कि यार थोड़ा सा फ़ोन को साइड रखो, थोड़ा कहते हैं लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा एम्पैथी लाओ अपने अंदर. मतलब इंस्टेंटली बोल तो देते हैं हम किसी को भी, तू ये तू वो, पर एक बार सोच लो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से, तो शायद चीज़ों की ज़्यादा सेंस बनेगी. मैं तो बस मेन ये 2 चीज़ें हो जाएं तो भाई दुनिया बहुत बदल जाएगी. बहुत बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया. तो अगर 10 साल बाद तू ये पॉडकास्ट दोबारा देख रहा हुआ, मतलब तू अपने फ्यूचर सेल्फ को क्या बोलना चाहेगा? ये 10 साल बाद भी मैं तो यही चाहूँगा, मेरे को बस ये एक बात याद रहे कि एज लॉन्ग एज यू ब्रीथ यू कैन फिक्स एनीथिंग. और इवन इफ़ यू फील लाइक अभी बहुत समय बुरा चल रहा है, कुछ बुरा नहीं चल रहा भाई, सब बढ़िया है, चंगा है. खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है. हाँ, सब बढ़िया है भाई. कोई दिक्कत नहीं. सब बढ़िया है. तो भाई मज़ा आ गया अपना. मैं ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा. सी, वी ऑल हैव सीन हिम इन कंट्रोवर्सीज, लोगों को इसके अगेंस्ट वीडियो बनाते हुए देखा है. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक बार जो उसने इस पॉडकास्ट में बोला है वो सुनो, ठीक है? आई डोंट गिव अ शिट इफ ही इज़ अ नैटी और अ फेक नैटी. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई उसने टीके लगाए नहीं लगाए हैं. ही इज़ अ ह्यूमन अपार्ट फ्रॉम दिस शिट. आप भी इस बबल से बाहर निकलो कि ये जो इंटरनेट पे मुद्दे बन जाते हैं ना, कभी धर्म का बन जाता है, कभी फेमिनिज्म का बन जाता है, ये नैटी फेक नैटी का बन जाता है. यार इन सारी चीज़ों को हटके ना इंसान को जानना स्टार्ट करो. चाहे ईशान ठाकुर को जानना है, चाहे बैड न्यूज़ गुरु को जानना है, चाहे अपने पड़ोसी को जानना है, एक इंसान को जानने की कोशिश करो. डोंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस. वी ऑल नो वेयर आवर कंट्री इज हेडेड टुडे, एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज वी कैन नॉट एंड वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है? बिकॉज व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस यू नो व्हाट हैपन्स. ठीक है? लेकिन यहाँ आपको कोई नहीं, अगर आप ईशान ठाकुर से पूछ लोगे ना कि यार अगर तूने नहीं स्टेरॉइड्स लिए तो तू कैसे पहुँचा यहाँ तक, तो मुझे पूछ सकते हो कि भाई अगर तेरे घुटनों में मेनिस्कस नहीं है, स्टिल हाउ कैन यू रन, हाउ कैन यू जंप? आस्क क्वेश्चंस. तुम्हें जवाब क्या मिलता है ना उसका, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि आर यू टॉकिंग टू द राइट पर्सन और नॉट. थोड़ा सा नज़रिया चेंज करो एंड लाइफ इज गुड माय फ्रेंड. Yeah. It's a wrap.